ओके। हरे कृष्णा। तो भगवत गीता के 5वें अध्याय में आपका स्वागत है। इस अध्याय का नाम है कर्म संन्यास योग, या इस अध्याय को हम एक दूसरे नाम से भी जानते हैं, कर्म योग कृष्ण भावना भावित कर्म। तो ये जो अध्याय है ये कर्म योग का विस्तार ही है। तो हमने तीसरे अध्याय में कर्म योग देखा था कि किस तरीके से हमें निष्काम कर्म करना चाहिए, यानी वो कर्म जिसमें कोई भी फल की आसक्ति ना हो। फिर चौथा अध्याय हमने देखा जिसमें हमने देखा ज्ञान योग, कैसे हमें ज्ञान से भगवान से जुड़ना चाहिए। अब ये जो 5वां अध्याय है ये क्या है? ये तीसरे और चौथे अध्याय का कॉम्बिनेशन है, यानी कैसे हम ज्ञान में रहते हुए कर्म कर सकते हैं। तो तीसरा अध्याय था कर्म योग, चौथा अध्याय था ज्ञान योग। अब ये जो 5वां अध्याय वो है ज्ञान में रहते हुए कर्म करना, जिसे हम कहते हैं कृष्ण भावना भावित कर्म। तो जो पहले 6 अध्याय हैं भगवत गीता के, उन्हें हम कहते हैं कर्म योग प्रधान। तो भगवत गीता के 18 अध्याय को हम 3 यूनिट्स में बांट सकते हैं, पहले 6 अध्याय, बीच के 6 अध्याय और आखिरी के 6 अध्याय। तो जो पहले 6 अध्याय हैं वो हैं कर्म योग प्रधान, बीच के जो 6 अध्याय हैं 7वें से लेके 12वें अध्याय तक, उन्हें हम कहते हैं भक्ति योग प्रधान, और आखिरी के जो 6 अध्याय हैं वो है ज्ञान योग प्रधान। ठीक है। तो जो बीच के 6 अध्याय हैं वो भगवत गीता की क्रीम है ना, जैसे कोई सैंडविच होता है, सैंडविच में क्रीम बीच में होता है, उसी तरीके से जो भगवत गीता के 6 अध्याय हैं, जो क्रीम है वो बीच के 6 अध्याय हैं। तो अध्याय शुरू करेंगे उससे पहले हम करेंगे श्लोका ऑफ द डे। तो हमने चौथे अध्याय के 8वें श्लोक को श्लोका ऑफ द डे बनाया था। अगर आपने अभ्यास किया तो हैंड रेज कर सकते हैं, मैं इसे शेयर भी कर सकता हूँ। कल माता जी ने कहा था कि अगर आप शेयर करेंगे तो अच्छा रहेगा, तो हम इसे शेयर भी कर देते हैं। तो अभी इस श्लोक को आप देख के भी पठन कर सकते हैं। जी, आप अपना हैंड रेज कर सकते हैं। हरे कृष्णा। अनामिका माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म। माता जी आप म्यूट हो गए। जी माता जी फिर से शुरू करिए। धर्म की फिर से स्थापना करने के लिए मैं हर युग में प्रकट होता हूँ। धन्यवाद माता जी, आपकी आवाज धीरे आ रही थी पर कोई बात नहीं। मोटवानी प्रभु जी हरे कृष्णा। हरे प्रभु। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे। धन्यवाद प्रभु जी, बहुत ही बढ़िया। तो सिर्फ हम श्लोक पठन करेंगे, तात्पर्य एक बार माता जी ने कर लिया। चरण प्रभु जी हरे कृष्णा। धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। धन्यवाद प्रभु जी। हरे हरे कृष्णा। कृष्णा। सुधा माता जी हरे कृष्णा। पवित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। धन्यवाद माता जी। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा। राजेश प्रभु जी हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। बहुत ही सुंदर, धन्यवाद प्रभु हरे जी। कृष्ण। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, बहुत सुंदर। पद्मा माता जी हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। हरे कृष्ण। बहुत सुंदर माता जी। वृंदावन प्रभु जी हरे कृष्णा। दंडवत प्रभु जी। हरे कृष्ण। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। बहुत बढ़िया प्रभु जी, धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। ब्रिजेश प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। दंडवत प्रणाम। I'm really sorry प्रभु जी। तो श्लोका ऑफ द डे था yesterday, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भक्तों का उद्धार करने, दुष्टों का विनाश करने तथा धर्म की फिर से स्थापना करने के लिए मैं हर युग में प्रकट होता हूँ। प्रभु जी आप एडमिन है ना?
सॉरी, हाँ प्रभु जी। तो प्रभु जी आप अपने नेम के आगे ना एडमिन लगा सकते हैं, हैंड रेस कर सकते हैं, तो हमें पता चल जाएगा कि आप एडमिन है। जी जी हरे जी। कृष्ण, धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा दीपक प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थानार्थाय संभवामि युगे युगे। धन्यवाद प्रभु जी, बहुत ही बढ़िया। अपर्णा माता जी हरे कृष्णा। अपर्णा माता जी अनम्यूट कर लीजिए जी। हरे कृष्णा गुरुजी। हरे कृष्णा माता जी। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थानार्थाय संभवामि युगे युगे। हरे कृष्ण गुरुजी। धन्यवाद माता जी, बहुत ही बढ़िया। तो आज काफी लोगों ने जो है श्लोक का पठन किया, क्योंकि बहुत फेमस श्लोक है ना, ज्यादातर लोगों को ये श्लोक आता है। बहुत ही सुंदर। ठीक है, अब हम अपनी क्लास शुरू करेंगे। ठीक है, तो हम देखते हैं इस अध्याय में अब हम क्या सीखेंगे। तो अर्जुन क्या कहते हैं पहले श्लोक में? अर्जुन उवाचा संन्यासं कर्मणां कृष्ण पुनर्योगं च संससि यश्रेयेतयोरेकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम्। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, पहले आप मुझसे कर्म त्यागने के लिए कहते हैं और फिर भक्ति पूर्वक कर्म करने का आदेश देते हैं। क्या आप अब कृपा करके निश्चित रूप से मुझे बताएंगे कि इन दोनों में से कौन सा अधिक लाभप्रद है? तो अर्जुन जो है अभी किसी उलझन में पड़ गए हैं। क्यों? क्योंकि चौथे अध्याय में भगवान उन्हें क्या बताते हैं कि ज्ञान की क्या प्रक्रिया है, और भगवान ये भी बताते हैं कि किस तरीके से हर युग में भगवान आते हैं। पर अंत में भगवान क्या बताते हैं कि उठो और युद्ध करो। तो अर्जुन क्या सोचते हैं? अर्जुन सोचते हैं कि ज्ञान, भगवान हमें बता रहे हैं कि हमें ज्ञान अर्जित करना चाहिए, यानी सब कुछ छोड़ छाड़ के, कर्मों का त्याग करके हमें सिर्फ ज्ञान अर्जित करना चाहिए। पर अंत में भगवान कह देते हैं चौथे अध्याय के कि उठो और युद्ध करो। तब अर्जुन जो है वो उलझन में पड़ गए हैं। वो कहते हैं, क्या मैं कर्म त्यागूं या मैं भक्ति पूर्व कर्म करूं? मैं क्या करूं? आप मुझे एक चीज बताएं, कृपया करके निश्चित रूप से मुझे बताएं कि इन दोनों में से कौन सा अधिक लाभप्रद है। तो हम भी यही सोचते हैं ना, जो अर्जुन का डाउट है हमारा भी वही डाउट रहता है। हम क्या सोचते हैं? ज्ञान का मतलब है सब कुछ त्याग देना, पर ज्ञान का क्या यही टारगेट है? क्या कर्म को त्यागना या भक्ति में कर्म करना ज्ञान का क्या टारगेट है? ठीक है, तो यहाँ पे अर्जुन ने यही प्रश्न पूछा है कि ज्ञान के बाद हमें कर्म करना छोड़ देना चाहिए या हमें ज्ञान के अनुशीलन के साथ साथ भक्ति में कर्म करना चाहिए। तो इसमें श्रीमद् भागवतम में बहुत ही अच्छा एक उदाहरण आता है। क्या? कि पेड़ होता है, तो पेड़ का क्या होता है? पेड़ से बीज जो है वो नीचे की ओर गिरता है। वो पेड़ जब मर भी जाता है तो उस बीज से दोबारा एक नया पेड़ उत्पन्न होता है। इसी तरीके से क्या होता है? हमारे अंदर पाप कर्म रूपी बीज हमेशा बना रहता है। तो अगर बिना शुद्ध हुए हम कर्मों को छोड़ देते हैं तो वो क्या होता है? वो निष्फल हो जाता है। पर उससे क्या होता है? उससे समाज में जो है, समाज में बहुत ही ज्यादा अव्यवस्था फैल जाती है, क्योंकि हमारा मन शुद्ध नहीं हुआ है। अभी भी हमारे अंदर पाप रूपी कर्म के बीज हैं। तो जब तक हमारा मन शुद्ध नहीं हो जाता तब तक हम कर्मों को नहीं छोड़ सकते। पर अक्सर देखा जाता है कि जब लोग बहुत ज्यादा दुखी हो जाते हैं तब क्या करते हैं? तब सब कुछ छोड़ने की कोशिश करते हैं। हम ये भी देखते हैं कि जब बहुत ज्यादा भोग बढ़ जाता है तो हमारे अंदर त्याग की इच्छा आती है ना। जैसे एक दिन आप बहुत ज्यादा खा लेते हैं तो आप क्या करते हैं? अगले दिन आप सोचते हैं मैं कम खाऊं क्योंकि मैंने कल बहुत ज्यादा खा लिया। तो जब आप भोग ज्यादा करते हैं तो आप त्याग की इच्छा में आते हैं। जैसे आप किसी दिन ऑफिस में बहुत ज्यादा काम कर लेते हैं, या मान लीजिए 6-8 महीने से आप बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, तो आपके अंदर क्या आता है कि चलो मैं छुट्टी पे चलता हूँ। पर जब छुट्टी पे बहुत ज्यादा दिन रह लेते हैं तो क्या आता है? अरे चलो वापस काम पे चलना है। तो भोग त्याग है ना, ये पेंडुलम की तरह हम इधर से उधर हिलते रहते हैं। तो हम क्या सोचते हैं? अरे देखो मैं तो त्याग कर रहा हूँ, पर नहीं, ये त्याग नहीं है, क्योंकि दोबारा हमारे अंदर भोग की इच्छा उत्पन्न होती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारा मन अभी शुद्ध नहीं हुआ। तो इसे मरकट वैराग्य कहते हैं। मरकट वैराग्य यानी जैसे कि एक बंदर है ना, आप देखेंगे पेड़ पे अकेला बंदर बैठा रहता है, हमें क्या लगता है कि उसने सब कुछ त्याग दिया। देखो उसके शरीर पे कपड़े भी नहीं है, कितना भोला भाला बैठा है।
पर जैसे ही उसका कोई संगी आता है तो वो तुरंत उत्पात मचाने लगता है। तो इसे कहते हैं मरकट वैराग्य। ठीक है, तो यानी इसका क्या अर्थ हुआ, हमने यहाँ पे क्या सीखा कि जब तक हमारा मन की शुद्धि नहीं होती तब तक हमें कर्मों का त्याग नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा वैराग्य समाज में उत्पात मचा सकता है। उसे मरकट वैराग्य कहते हैं। तो अब अर्जुन के प्रश्न का भगवान क्या उत्तर देते हैं? भगवान यहाँ पे अर्जुन की शंका दूर करते हैं। श्री भगवान उवाचा संन्यासः कर्म योगश्च नियश्रेष्कर आहुभौ तयोस्तु कर्म संन्यासात् कर्म योगो विशिष्यते। श्री भगवान ने उत्तर दिया, मुक्ति के लिए तो कर्म का परित्याग तथा भक्ति में कर्म यानी कर्म योग दोनों ही उत्तम है, किंतु इन दोनों में से कर्म के परित्याग से भक्ति युक्त कर्म ज्यादा श्रेष्ठ है। तो भगवान कहते हैं कि दोनों ही रास्ते हैं, या तो तुम कर्मों का परित्याग भी कर सकते हो पर भक्ति में कर्म भी कर सकते हो, पर इन दोनों में से कौन सा ज्यादा श्रेष्ठ है? भक्ति में कर्म। तो जैसे हमें ज्ञान का अर्थ क्या हुआ? हम शरीर नहीं, हम आत्मा हैं। ये ज्ञान जब हमें मिल जाता है फिर क्या होता है, अब हमें धीरे धीरे इस ज्ञान को आत्मसात करते हुए भगवान की भक्ति शुरू करनी चाहिए। तो जब हम इस बात को समझ जाते हैं कि हम शरीर नहीं, हम आत्मा है, हमें वहां पे रुक नहीं जाना चाहिए, हमें कर्मों का वहां पे त्याग नहीं करना चाहिए। भगवान कहते हैं भक्ति में कर्म ज्यादा श्रेष्ठ है, हमें उससे आगे बढ़ना चाहिए और भगवान के लिए कार्य शुरू करना चाहिए। इसे हम युक्त वैराग्य भी कहते हैं। युक्त वैराग्य क्या होता है? युक्त वैराग्य होता है कि जितनी भी हमारी चीजें हैं उनको भगवान की सेवा में लगाना, उनको त्यागना नहीं। तो मान लीजिए जैसे ये लैपटॉप है ना, जिस लैपटॉप का मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ क्लास के लिए, या जो मोबाइल का भी इस्तेमाल कर रहे हैं क्लास के लिए, कई लोग कहते हैं अरे आप तो भक्ति के मार्ग में हैं, आप लैपटॉप का इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं, आप आईफोन का इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं? पर हम इसका इस्तेमाल अपने भोग के लिए नहीं कर रहे, हम इसे भगवान की सेवा में लगा रहे हैं। तो इसे कहते हैं युक्त वैराग्य, यानी जब चीजों को हम भगवान की सेवा में लगाएं, क्योंकि ये मटीरियल एनर्जी जो है, ये भौतिक जो ऊर्जा है, ये भी भगवान की शक्ति है ना, तो हमें इसे त्यागना नहीं है, हमें उल्टा इसे भगवान की सेवा में लगाना है। तो प्रभुपाद जी इसका बहुत अच्छा उदाहरण देते हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं जैसे एक लोहे की छड़ है, लोहे की छड़ को जब आग में तपाते हैं तो क्या होता है, वो लोहा ना रह के फिर आग बन जाता है। तो इसी तरीके से जितने भी भौतिक चीजें हैं उनको अगर हम भगवान की सेवा में लगाते हैं तो भौतिक ना रह के आध्यात्मिक बन जाती है ना। तो जैसे प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं कि जो टाइपराइटर वो इस्तेमाल करते थे, जो वॉइस रिकॉर्डर वो इस्तेमाल करते थे, जो टेबल पेन कुर्सी इस्तेमाल करते थे, वो सारी चीजें हैं तो भौतिक, पर वो भगवान की सेवा में लगी हुई हैं। ठीक है, तो इसी को कहते हैं हम युक्त वैराग्य। तो हमारे पास जो कुछ भौतिक चीजें हैं जो भगवान की एनर्जी ही है, हमें उसे अपने भोग में ना लगा के उसे भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। तो इसमें एक उदाहरण आता है शास्त्रों से राजा नृग का। तो जैसे हमने पढ़ा था ना कि 3 तरीके के कर्म होते हैं, कैसे? एक कर्म, एक अकर्म, एक विकर्म। तो हमने ये भी देखा था कि जब हम अच्छे कार्य करते हैं, पुण्य कार्य करते हैं, तो पुण्य कार्य भी हमें बांध लेते हैं। क्यों? क्योंकि पुण्य कार्य अगर हम करते हैं, अच्छे कार्य करते हैं, तो उनके फल को हमें भोगना होता है। पाप कार्य तो खैर हमें बांधते ही हैं, वो तो हमें पता ही है। पाप और पुण्य हमें दोनों बांधते हैं। तो लोगों को आसानी से पाप तो समझ में आ जाता है कि अगर हम पाप करेंगे तो हमें भोगना पड़ेगा, पर अगर हम पुण्य कार्य करते हैं आसक्ति के साथ, यानी हमें इसका फल मिले, तो हमें फल भोगना पड़ता है। तो इसका उदाहरण हमें उदाहरण से समझेंगे। कैसे? शास्त्रों में बताया गया कि एक राजा थे जिनका नाम था राजा नृग। तो वो बहुत ही बड़े दानी थे, ठीक है, और क्या दान में देते थे? हजारों हजारों गाय वो दान में दिया करते थे। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ गाय देते थे, वो उसको अच्छी तरह सुसज्जित भी करते थे, है ना, सोने से उसे लदते थे, सोने से उसका श्रृंगार करते थे, फिर वो दान में दिया करते थे। तो एक बार क्या होता है, एक बार वो हजार हजार गाय दान में देते हैं। तो एक ब्राह्मण को उन्होंने 1000 गाय दान में दिया रहता है। फिर जब दूसरे ब्राह्मण को वो 1000 गाय देते हैं, तब अचानक से क्या होता है, पहले ब्राह्मण के झुंड से एक गाय दूसरे ब्राह्मण के झुंड में आ जाती है। ठीक है, पर इतनी सारी गाय रहती है तो उन्हें पता नहीं चलता। तो बाद में जब पहला ब्राह्मण देखता है कि उसके पास तो 1000 गाय नहीं है, उसके पास तो गाय कम है, और वो दूसरे ब्राह्मण के झुंड में देखता है तो उसे दिखता है अरे ये तो वही गाय है जो मुझे राजा ने दान में दिया। दोबारा राजा ने उसी गाय को दूसरे ब्राह्मण को दान में दे दिया। तो दोनों ब्राह्मण आपस में लड़ने लगते हैं कि ये मेरी गाय, वो कहता है नहीं ये मेरी गाय। पर दोनों जब किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पाते तो वो क्या करते हैं, वो कहते हैं कि चलो हम राजा के पास चलते हैं, वही हमारा फैसला करेंगे। तो वो राजा के पास जाते हैं
पर राजा से मिल नहीं पाते, क्योंकि राजा दान पुण्य के कार्यों में बहुत ही ज्यादा व्यस्त रहते हैं। तो काफी प्रतीक्षा भी करते हैं ब्राह्मण, पर राजा उनसे नहीं मिल पाते, क्योंकि उन्हें दान करने का, बलिदान करने का बहुत ज्यादा शौक रहता है और उसी में उनका सारा समय निकलता है। तो गुस्से में अब क्या करते हैं ब्राह्मण, उन्हें श्राप दे देते हैं। क्या श्राप देते हैं कि जिस तरीके से तुम आज हमसे छुप रहे हो, अगले जन्म में उसी तरीके से तुम छिपकली बनोगे और एक कुएं में छुपते फिरोगे। अब चित्र में देख सकते हैं कि किस तरीके से अगले जन्म में वो राजा छिपकली बन जाते हैं और कई सालों तक उस कुएं में पड़े रहते हैं। बाद में भगवान आते हैं और उनका उद्धार करते हैं। तो हमें यहाँ पे क्या शिक्षा मिलती है कि पुण्य कर्म से पाप नष्ट नहीं होता है ना। उन्होंने एक पाप किया तो पुण्य कर्म से वो नष्ट नहीं होता, और साथ ही साथ पुण्य कर्म भी हमें बांध देते हैं। तो हमें ये दो शिक्षाएं यहाँ से मिलती है। तो इसका अर्थ क्या ये है कि हम पुण्य कर्म करना बंद कर दें? नहीं, इसका अर्थ ये नहीं है। इसका अर्थ ये है कि हमें निष्काम कर्म करना है। निष्काम कर्म मतलब हमें जितने कर्म करने हैं उसके फलों को भगवान को अर्पित करना है। हमें इस भाव से कर्म नहीं करने कि इसका फल हमें मिले, क्योंकि अगर हम ऐसा चाहेंगे तो उस कर्म में अगर कोई भी हमसे गलती होती है तो उसके पाप के भागीदार भी हम बनेंगे, है ना। तो इतना दान पुण्य करने के बावजूद उस राजा को अगले जन्म में छिपकली बनना पड़ा। क्यों? क्योंकि वो अपने दान पुण्य का फल चाहते थे। तो जब वो ऐसा चाहते थे तो उस कर्म को करने में जो भी उनसे गलतियां हुई, अनजाने में ही सही, उसका फल भी उन्हें भुगतना पड़ेगा। तो उसका फल उन्होंने अगले जन्म में भुगता। तो ऐसा नहीं हुआ कि उन्होंने बहुत सारे पुण्य कर्म किए तो उनका एक पाप कर्म जो है वो उससे सेट ऑफ हो गया। ऐसा नहीं होता है ना। कई लोग सोचते हैं कि बहुत सारे पाप किए, चलो और पुण्य कर लेते हैं आपस में, दोनों सेट ऑफ हो जाएंगे। नहीं, पुण्य अलग से भोगने पड़ते हैं, पाप भी अलग से भोगने पड़ते हैं। ठीक है। अब भगवान हमें यहाँ पे बताएंगे कि असली सन्यासी कौन है ना। असली सन्यासी का भगवान यहाँ पे थोड़ा सा हमें जो है डेफिनेशन देंगे। ज्ञेय स नित्य सन्यासी यो न द्वेष्टि न कांक्षति निर्द्वंद्व ही महाबाहो सुखम बंधात् प्रमुच्यते। जो पुरुष ना तो कर्मफलों से घृणा करता है और ना कर्मफल की इच्छा करता है, वह नित्य सन्यासी जाना जाता है। हे महाबाहु अर्जुन, ऐसा मनुष्य समस्त द्वंद्वों से रहित होकर भव बंधन को पार कर पुण्यता मुक्त हो जाता है। तो भगवान यहाँ पे क्या बता रहे हैं हमें कि जो असली सन्यासी होता है वो कर्म से और कर्म के फलों से घृणा नहीं करता, क्योंकि वो कर्म के फलों को भगवान की सेवा में लगाता है। तो कई लोग क्या कहते हैं कि सब कुछ त्याग दो, है ना, कर्म को त्याग दो। तो वो क्या करते हैं, वो अच्छा खाना नहीं खाते हैं, वो नाचते नहीं है, वो गाते नहीं है, क्योंकि उन्होंने सब कर्मों को त्याग दिया है। पर जो भक्त होते हैं वो ऐसा नहीं करते। भक्त कर्मों से और उनके फलों से घृणा नहीं करते। तो क्या करते हैं, वो सारी चीजों को भगवान को ऑफर करते हैं, भगवान को अर्पित करते हैं, और फिर अच्छे से अच्छा खाना बना के भगवान को भोग लगाते हैं, फिर प्रसाद रूप में उसे ग्रहण करते हैं। वो नाचते भी हैं और भगवान के कीर्तनों पे, है ना, भगवान को प्रसन्न करने के लिए वो गाते भी हैं भगवान के कीर्तन। वो पेंटिंग भी करते हैं भगवान की तस्वीर। तो इस तरीके से क्या है, इस तरीके से वो अपनी सारी चीजों को भगवान को अर्पित करते हैं। तो वो किसी चीज से घृणा नहीं करते और ना ही वो कर्मफल की इच्छा करते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने सारे कर्म फलों को तो भगवान को अर्पित कर दिया है, तो उनकी वो इच्छा नहीं करते। तो जो सेम चीज है ना, सेम मटेरियल प्रोडक्ट, जो एक ही भौतिक पदार्थ हमें बांध भी सकता है और हमें जो है वो क्या कर सकता है, हमें रिलीज भी कर सकता है। यानी जैसे मान लीजिए दूध, तो दूध है, अगर हम बहुत ज्यादा उसे पीते हैं तो क्या होता है, तो हमारा पेट खराब होता है। पर उसी दूध से बना हुआ अगर हम दही खाते हैं तो हमारा पेट सही भी हो जाता है। तो पदार्थ वही है, पर एक से हम मुक्त होते हैं और एक से हम बंध जाते हैं। तो ये जो द्वंद्व है इनको हमें त्यागना है धीरे धीरे। तो मान लीजिए जैसे एक सड़क है ना, वो सड़क बहुत ज्यादा खराब रास्ता है, उसमें बहुत ज्यादा गड्ढे हैं। तो कई लोग क्या करते हैं, कई लोग बोलते हैं नहीं, हम तो भगवान की भक्ति में हैं, हमने तो कर्मों को त्याग दिया है, हम तो इस स्थान से उस स्थान जाएंगे, रोड से ही जाएंगे, क्योंकि हम एरोप्लेन का इस्तेमाल नहीं कर सकते। एरोप्लेन का मतलब तो लग्जरी। तो इसमें प्रभुपाद जी कहते हैं कि हमें थोड़ा प्रैक्टिकल बनना है। कैसे? हमें अगर एक स्थान से दूसरे स्थान में जाना है और हमें पता है कि ये जो रोड है ये बहुत ज्यादा खराब है, हमें बहुत ज्यादा समय लगेगा जाने में, और हम भगवान के प्रचार कार्य में जा रहे हैं, भगवान की सेवा में जा रहे हैं, तो हमें एरोप्लेन का इस्तेमाल करना चाहिए। क्योंकि
वो हम अपने भोग के लिए, अपने एंजॉयमेंट के लिए नहीं कर रहे हैं, वो हम भगवान की सेवा के लिए कर रहे हैं। तो हमें अपने सोचने का तरीका बदलना है ना, हमें अपने विचार बदलने हैं। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि कर्म संन्यास जो है वो बिल्कुल भी व्यवहारिक नहीं है, प्रैक्टिकल नहीं है। कर्म करना है पर हमें उन्हें भगवान से जोड़ के करना है। ठीक है, तो इसमें हमने क्या देखा, कर्म योग या कर्म संन्यास। कर्म संन्यास कलयुग में व्यवहारिक नहीं है, हमें कर्म योग करना है, यानी कर्म करना है पर उस कर्म को कृष्ण भावना भावित बनाना है, यानी भगवान को केंद्र में रखते हुए सारे कार्य करने हैं। तो कर्म के फलों का त्याग करो, कर्म का नहीं। ओके, तो यहाँ पे एक और शास्त्रों से है ना एक कथा आती है नामाचार्य हरिदास ठाकुर की। तो हरिदास ठाकुर कौन है? हरिदास ठाकुर जो है वो श्री चैतन्य महाप्रभु जो आज से 500 साल पहले मायापुर में हुए, उनके पार्षद थे। तो जन्म से ये मुसलमान थे, पर ये इतना ज्यादा भगवान का नाम जप किया करते थे कि चैतन्य महाप्रभु ने उनका नाम क्या रख दिया, नामाचार्य हरिदास ठाकुर। ठीक है, तो ये दिन में कितनी मालाएं करते थे, किसी को पता है? कोई चैट में आप लिख सकते हैं या हैंड रेज करके बता सकते हैं। हरिदास ठाकुर दिन में कितनी मालाएं करते थे, किसी को भी आइडिया है? चंदन प्रभु जी कह रहे हैं 64। ठीक है, और किसी का कोई गैस है? रीना माता जी कह रहे हैं 96। सुमित प्रभु जी कह रहे हैं 192 माला। शैलेश प्रभु जी भी कह रहे हैं 192। मोटवानी प्रभु जी भी 192 कह रहे हैं जी। 3 लाख। 3 लाख, हाँ 3 लाख भगवान के नाम लेते थे, तो यानी 192 माला। सही कहा प्रभु जी आपने। तो हरिदास ठाकुर जो है दिन में 192 माला किया करते थे। तो अगर आप हिसाब लगाएं, अगर हमें 16 माला करने में 2 घंटे लगते हैं तो 192 माला में 24 घंटे लगते हैं। ठीक है, तो उनके पास मुश्किल से 1 आधे घंटे बचते थे, उसके बाद वो प्रसाद ग्रहण किया करते थे। तो इस तरीके से हरिदास ठाकुर बहुत ही शुद्ध भक्त थे। तो वहां का जो राजा था उस समय वो मुसलमान था, और उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं था कि हरिदास ठाकुर भगवान का इतना नाम क्यों लेते हैं। तो वो क्या करते हैं, वो उन्हें विचलित करने के लिए एक वैश्या को भेजते हैं, और वैश्या को कहते हैं कि तुम जाओ और उनकी साधना को भंग कर दो। तो वैश्या वहां आती है और वो उनसे कहती है कि मुझे आपसे बात करनी है। तो हरिदास ठाकुर क्या कहते हैं, वो कहते हैं ठीक है आप बैठिए, मेरी मालाएं अभी चल रही है, जब मेरी मालाएं खत्म हो जाएंगी तब मैं आपसे बात करूंगा। तो हरिदास ठाकुर अपनी मालाएं करते हैं, और क्योंकि वो 192 माला करते हैं तो करते 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 सारी रात निकल जाती है और उनकी माला अभी खत्म नहीं होती। तो वैश्या क्या करती है, वो उठ के वहां से चली जाती है। फिर उठ के वो मंत्री के पास जाती है और सारी घटना बताती है। तो मंत्री कहते हैं कोई बात नहीं, तुम दोबारा जाओ। तो दोबारा वैश्या आती है और दोबारा यही होता है। हरिदास ठाकुर कहते हैं कि तुम बैठो, मेरी मालाएं हो जाने दो, फिर मैं तुमसे बात करूंगा। तो इस तरीके से क्या होता है, इस तरीके से वापस एक रात निकल जाती है पर उनकी मालाएं खत्म नहीं होती। तो ये सिलसिला चलता रहता है, चलता रहता है, और अंत में भगवान के शुद्ध भक्त के मुंह से भगवान का नाम सुनते सुनते उस वैश्या का मन भी पलट जाता है, और वो क्या करती है, वो हरिदास ठाकुर के चरणों में गिर के क्षमा याचना करने लगती है और उन्हें बताती है कि वो किस मकसद से आई थी, पर अब भगवान के शुद्ध नाम को सुन के उसका हृदय परिवर्तित हो गया है। अंत बाद में क्या होता है, बाद में ये हरिदास ठाकुर की शिष्या भी बन जाती है, उनसे दीक्षा भी लेती है। तो इस तरीके से भगवान के नाम का हम पे प्रभाव पड़ता है। तो भगवान का जो नाम है, भगवान की जो भक्ति है, वो नवदा भक्ति के तरीके से किया जा सकता है, 9 तरीकों से। उसमें सबसे प्रमुख क्या है, श्रवणम कीर्तनम स्मरणम। तो ये पहले 3 स्टेप्स हैं, श्रवणम कीर्तनम स्मरणम, यानी श्रवण करना यानी भगवान के बारे में सुनना। तो इस वैश्या ने सिर्फ और सिर्फ भगवान के नाम को सुना, उससे इनका हृदय परिवर्तित हो गया। कीर्तनम, भगवान के नाम का कीर्तन करना, स्मरणम, भगवान का स्मरण करना। तो नवदा भक्ति में जो पहले 3 चरण है वो क्या है, श्रवणम कीर्तनम स्मरणम। ठीक है, तो आपको भी ध्यान देना है इस बारे में कि भगवान के बारे में सुनना एक बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली प्रक्रिया है। अगर हम पूरे मन से और पूरी श्रद्धा से भगवान के बारे में सुनते हैं तो हमारे हृदय का जरूर परिवर्तन होता है। ठीक है, तो श्रवणम एक बहुत ही शक्तिशाली प्रक्रिया है। अब भगवान हमें यहाँ पे बताते हैं कि किस तरीके से संसार में रहते हुए भी हमें यहाँ की जितनी भी जो गलत चीजें हैं, जो गलत आदतें हैं लोगों की, उनसे दूर रहते हुए भगवान की भक्ति करनी है। तो इसमें भगवान जो है एक कमल के पुष्प का उदाहरण देते हैं और क्या बताते हैं, ब्राह्मण्य धाय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति यः
लिपत्तेन स पापेन पदम पत्र विवाम्भसा। जो व्यक्ति कर्म फलों को परमेश्वर को समर्पित करके आसक्ति रहित होकर अपना कर्म करता है, वह पाप कर्मों से उसी प्रकार अप्रभावित रहता है जिस प्रकार कमल पत्र जल से अस्पर्श रहता है। तो हम देखते हैं कि संसार में लड़ाइयों का सारा कारण क्या है? क्योंकि हमारी इंद्रियां जो है वो वश में नहीं रहती। हम किसी को गलत कह देते हैं, है ना, कोई गलत सुन लेता है, कोई कहता है इसने मेरे साथ गलत कर दिया, और ये सब जो है वो लड़ाई के कारण बनते हैं। और भक्त क्या करता है? भक्त अपनी इंद्रियों को हमेशा भगवान की सेवा में लगा के रखता है, तो इधर उधर उसके इंद्रियों को जाने का मौका ही नहीं मिलता। जैसे आंखों से वो भगवान के दर्शन लेता है, हाथों से वो मंदिर की सफाई करता है, मुख से वो भगवान के चढ़े हुए प्रसाद को यानी भोग को खाता है ना, जीवा से वो भगवान के नाम का कीर्तन करता है। तो इस तरीके से वो अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगा के रखता है। तो जब वो ऐसा करता है तो बाकी चीजों के लिए उसके पास बिल्कुल भी समय नहीं रहता। तो जैसे उदाहरण के तौर पे अगर हम पानी में एक कागज को डालेंगे तो क्या होगा? कागज पूरी तरीके से गीला होके फट जाएगा। इसी तरीके से अगर हम एक कपड़े को डालेंगे तो क्या होगा? कपड़ा गीला होगा पर फटेगा नहीं। पर कमल के फूल को हम क्या देखते हैं? वो तो गीला भी नहीं होता, पानी उसको स्पर्श नहीं कर पाता। तो इसी तरीके से संसार के बीच में रहते हुए भक्त क्या करते हैं? भक्त दूसरों से प्रभावित नहीं होते, भले ही वो संसार में रहते हैं, जल में रहते हैं, पर जैसे कमल का जो पत्र है वो जल को स्पर्श नहीं करता, उसी तरीके से भक्त संसार में रहते हैं पर वो दूसरों से प्रभावित नहीं होते, वो भगवान की भक्ति में, भगवान की सेवा में लगे रहते हैं। तो जैसे उदाहरण क्या, हम प्रभुपाद जी का उदाहरण ले सकते हैं ना। प्रभुपाद जी अमेरिका गए, जब वो अमेरिका गए तो क्या हुआ? कई लोगों उन्होंने कहा कि अरे प्रभुपाद जी आप अमेरिका जा रहे हैं, वहां पे तो माया बहुत ज्यादा शक्तिशाली है, तो आप कहीं ऐसा ना हो कि वहां की जो संस्कृति है उसको ही धीरे धीरे अपनाने लगे। तो प्रभुपाद जी ने क्या कहा था? मैं सिखाने जा रहा हूँ, सीखने नहीं जा रहा। तो वो वहां पे हिप्पियों के बीच में रह के, हम जानते हैं हिप्पी सारे तरीके के नशे वो करते थे, उनके बीच में रह के उन्होंने उन्हें भक्ति सिखाई, और किस तरीके से श्रवण मात्र से हिप्पी जो है वो हैप्पी हो गए और भगवान के बड़े बड़े भक्त बन गए। तो यहाँ पे हमें क्या पता चलता है कि प्रभुपाद जी ऐसे लोगों के बीच में रहते हुए भी उनसे प्रभावित नहीं हुए, उल्टा दूसरे लोग उनसे प्रभावित हो गए। उन्हें तो भगवान कृष्ण के बारे में कुछ नहीं पता था ना, शायद उनके बारे में उन्होंने सुना भी नहीं होगा, पर कितने कम समय में उन्होंने अपनी सारी गंदी आदतें छोड़ दी और भगवान के नाम अपने जीवन को समर्पित कर दिया। हनुमान जी ने लंका को भगवान राम को भेंट के रूप में जलाया, उनकी शक्ति के प्रदर्शन के रूप में नहीं। वह अपने कर्म के फल से नहीं जुड़ा था। इसने उन्हें तुरंत प्रभु की अगली सेवा में शामिल होने के लिए सक्षम किया, क्योंकि उनकी हर सांस प्रभु की सेवा के लिए थी। तो यहाँ पे हनुमान जी का उदाहरण दिया गया है। हनुमान जी के लिए हम क्या कहते हैं? अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता। उनके पास तो अष्ट सिद्धियां थी ना, सारी सिद्धियां थी, पर क्या वो सब कुछ छोड़ छाड़ के हिमालय चले गए? उन्होंने कहा अरे मुझे तो सारा ज्ञान मिल गया, चलो हिमालय, है ना। उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने क्या किया? उन्होंने भगवान की सेवा करी, और सेवा करी तो उसके कारण उनको अगली सेवा मिली, है ना। वो तो बहुत ज्यादा विद्वान भी थे, ज्ञानी भी थे ना। उन्हें क्या कहते हैं? विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करिबे को आतुर। इतनी विद्या होने के बावजूद उन्होंने बिल्कुल भी अहंकार नहीं किया, उन्होंने भगवान की सेवा को चुना। तो सेवा का फल सेवा ही होता है, और इससे क्या होता है? इससे भक्तों का यश फैलता है। तब देखिए हनुमान जी, उनको कितना यश मिला है ना। हनुमान जी के बारे में थोड़ा सा सुनते हैं, उनको देखते हैं, तो हमारे अंदर कितनी भक्ति जागृत हो जाती है ना, कि उन्होंने कितनी सेवा करी, हर समय भगवान की सेवा के लिए तत्पर रहते थे। तो इसीलिए क्या है, हमें अपनी उपलब्धियों को कृष्ण के चरण कमलों पर रखना चाहिए, ताकि इसके लगाव से छुटकारा मिल सके। नहीं तो हमें क्या होता है? अपनी उपलब्धियों पे अहंकार होने लगता है। तो जितनी भी हमारी उपलब्धियां हैं उन्हें हमें भगवान को समर्पित करना चाहिए। इसीलिए हमें कर्म करना चाहिए, फलों को भगवान को अर्पित करना चाहिए, चाहे वो उपलब्धि हो, चाहे वो हमारा फेलियर ही क्यों ना हो। तो यहाँ पे इसीलिए भगवान क्या कहते हैं? हे अर्जुन, ज्ञान का मकसद है सेवा करना। तो ज्ञान का मकसद ये नहीं है कि तुम बैठो और ज्ञान अर्जित करते रहो, सिर्फ कोई भी कार्य ना करो, नहीं। ज्ञान हमें क्या सिखाता है? कि हमें ज्ञान से परिपूर्ण होकर सेवा करनी है, यानी युक्त वैराग्य करो, यानी युद्ध करो, यानी मुझको स्मरण करते हुए, भक्ति करते हुए कार्य करो। तो यहाँ पे हम एक छोटा सा प्रभुपाद जी का वीडियो देखेंगे। मैं इसको दोबारा शेयर करता हूँ जिससे हाई क्वालिटी में आप इसे देख सके, क्योंकि वीडियो बहुत पुरानी है। तो इसमें
इसको दोबारा शेयर करते हैं। तो आपने देखा किस तरीके से प्रभुपाद जी जो है वो हिप्पियों के बीच में रह के, अमेरिका में रह के कमल के पत्र की तरह बिल्कुल भी उनसे प्रभावित नहीं हुए। उल्टा क्या हुआ, उल्टा उनको उन्होंने प्रभावित कर दिया और उन्हें भगवत नाम और भगवान के संकीर्तन यज्ञ में शामिल कर दिया। ठीक है, हाँ, अब भगवान यहाँ पे क्या बताते हैं, इस श्लोक में भगवान हमें बताएंगे कि विद्वान जो पुरुष होते हैं उनके क्या लक्षण होते हैं। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनी सुनी चैव सुपाके च पंडिता समदर्शिना। विनम्र साधु पुरुष अपने वास्तविक ज्ञान के कारण एक विद्वान तथा विनीत ब्राह्मण गाय, हाथी, कुत्ता तथा चांडाल को समान दृष्टि यानी संभाव से देखते हैं। तो यहाँ पे जो विद्वान पुरुष होते हैं वो क्या करते हैं, वो सबको परमात्मा के अंश के रूप में देखते हैं। तो आप चित्र में देख सकते हैं वो सबके अंदर, चाहे वो हाथी हो, चाहे वो गाय हो, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे कुत्ता हो, चाहे चंडाल ही क्यों ना हो, सबके अंदर वो परमात्मा को देखते हैं। चंडाल कौन होता है, चंडाल वो होता है जो कुत्ते का मांस खाता है। तो वो किसी से नफरत नहीं करते ना, वो सब पे दया करते हैं। तो उनकी दृष्टि सबके प्रति संभाव वाली होती है, द्वेष वाली नहीं होती। इसका अर्थ ये नहीं है कि अगर कोई कुछ भी करे, कोई गलत व्यवहार करे तो उनके साथ व्यवहार अलग नहीं रह सकता। तो मान लीजिए जैसे कि कोई क्रिमिनल है ना, उसने किसी को जान से मार दिया, तो अब आप कहेंगे अरे इसमें तो भगवान है, इसमें तो परमात्मा है, हम इसका कुछ नहीं कर सकते। नहीं, हमें उससे द्वेष नहीं करना है, पर इसका अर्थ ये नहीं कि हमारा बर्ताव या हमारा व्यवहार उसके साथ अलग नहीं हो सकता। अगर किसी ने गलत किया है तो उसे सजा जरूर मिलनी चाहिए, पर हम उसको द्वेष नहीं करते, हम उसके अंदर फिर भी परमात्मा को देखते हैं, उससे हम नफरत नहीं करते। ठीक है, जैसे आप व्हाट्सएप ग्रुप में हैं, अगर कोई व्हाट्सएप ग्रुप में कोई भी गलत कार्य करता है ना, किसी को परेशान करता है, तो हम उसके खिलाफ एक्शन ले सकते हैं, पर इसका अर्थ ये नहीं कि हम उससे द्वेष करते हैं, है ना। हम उसे समदृष्टि से ही देखते हैं। इसीलिए कहीं के भी लोग हों, चाहे बड़े हों चाहे छोटे, चाहे नॉर्थ से हो चाहे साउथ से हो, सारे लोग इस व्हाट्सएप ग्रुप में हैं, क्योंकि इन्हें समदृष्टि से देखा गया है। पर अगर इसमें से कोई गलत बर्ताव करता है, कोई गलत बिहेवियर करता है, तो उसके साथ आप अलग तरीके से व्यवहार कर सकते हैं, पर बिना द्वेष किए और बिना नफरत किए। ठीक है, तो जो ऐसे लोग होते हैं वो कौन होते हैं, वो विद्वान कहलाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि वो गाय को हाथी कहता है और हाथी को गाय, नहीं, इसका अर्थ यह है कि वो सबके अंदर परमात्मा को देखता है। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि किस तरीके से हमें हमारी इंद्रियां फंसाती हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट श्लोक है और इसे हम देख सकते हैं व्यवहारिक तरीके से अपनी जिंदगी में कि कितने रिस्क में हम जीते हैं रोज, क्योंकि हमारी पांचों इंद्रियां इतनी एक्टिव है ना। हमने घोड़े से उसकी कंपैरिजन करी थी। तो भगवान क्या कहते हैं, ये ही संस्पर्शजा भोगा दुख योनया एवते आद्य अंतवंत कौन्तेय नातेषु रमते बुधा। बुद्धिमान मनुष्य दुख के कारणों में भाग नहीं लेता जो कि भौतिक इंद्रियों के संसर्ग से उत्पन्न होते हैं। हे कुंती पुत्र, ऐसे भोगों का आदि तथा अंत होता है, अतः चतुर व्यक्ति उनमें आनंद नहीं लेता। तो भगवान यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है ना, रमते बुधा, बुधा यानी बुद्धिमान व्यक्ति, वो क्या करता है, वो कभी भी भौतिक इंद्रिय या भौतिक सुखों में भाग नहीं लेता। क्यों?
क्योंकि उसे पता होता है कि इसका आदि और अंत है, आद्य अंतवंत, यानी उसका आदि और उसका अंत होता है। तो जो चतुर व्यक्ति होते हैं वो ऐसे चीजों में बिल्कुल भी आनंद नहीं लेते। तो उनको पता है कि ये जो भौतिक सुख है ये तो खत्म हो जाएगा एक दिन, ये टिकेगा नहीं, ये शाश्वत नहीं है, तो मुझे इनमें हिस्सा नहीं लेना। तो भक्ति से जो खुशी मिलती है वो ही शाश्वत होती है, वो भक्तों को पता होता है, इसलिए वो भक्ति करते हैं। तो हम देखेंगे यहाँ पे कि किस तरीके से हमारी इंद्रियों के कारण है ना हम किस तरीके से फंस सकते हैं। तो सबसे पहला उदाहरण हम लेते हैं पतंगे का। तो आप देखते हैं पतंगा क्या करता है, वो लाइट रोशनी है ना इतनी ज्यादा उसे पसंद है कि कोई अगर अग्नि जल रही होती है वो उसकी ओर इतनी ज्यादा आकर्षित हो जाता है, इतना ज्यादा आकर्षित हो जाता है कि वो उसके करीब जाता रहता है, जाता रहता है, जाता रहता है। उसकी आंखों को बहुत ज्यादा तृप्ति मिलती है, पर अंत में वो इतने करीब पहुंच जाता है उसके कि उसी आग में वो जल के मर जाता है। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे उसकी आंखों ने उसे फंसा दिया, क्योंकि अपनी इंद्र तृप्ति के चक्कर में वो इतना ज्यादा मदमस्त हो गया कि वो अपने आप को ही उसने भस्म कर दिया। फिर अगला उदाहरण क्या है, हिरण का। तो हिरण को हम देखेंगे किस तरीके से उसके कान फंसा देते हैं। तो हिरण बहुत तेज दौड़ता है, ये हमें पता है। अगर वो शिकारी के बगल में भी खड़ा है तो भी उसे पकड़ना मुश्किल है। पर शिकारी क्या करते हैं, वो एक अलग तरीके की सीटी बजाते हैं, साउंड निकालते हैं, और उस ध्वनि से हिरण इतना ज्यादा आकर्षित होता है कि उसे इतनी ज्यादा तृप्ति मिलती है कि वो बगल में आए जाता है शिकारी के, और बिल्कुल बगल में आके खड़ा हो जाता है। उसे ये भी होश नहीं रहता कि अब उसे मार दिया जाएगा। और शिकारी क्या करता है, शिकारी तुरंत उसे पकड़ लेता है या मार देता है। तो यहाँ पे क्या होता है, अपनी कान की तृप्ति के लिए उसे ध्वनि सुनने में इतना अच्छा लगता है कि उसने अपनी जान से ही हाथ धो बैठा। फिर अगला क्या है, भंवरा। तो भंवरा हम देखते हैं कि जो भी पुष्प रहता है उसके पास आकर्षित होता है। क्यों? क्योंकि उसे फूल की सुगंध बहुत ही ज्यादा पसंद रहती है। तो वो उसमें इतना ज्यादा मग्न हो जाता है कि कब वो जल में गिर के मर जाता है या कब उस फूल में बंद के वो मर जाता है उसे पता ही नहीं चलता। तो यहाँ पे भंवरे की नाक ने उसे फंसा दिया। इसी तरीके से मछली, मछली क्या है, मछली जल में आराम से घूम सकती है, पर थोड़े से खाने के कारण है ना, अपनी जीभा के स्वाद के कारण वो कांटे में फंस जाती है। तो यहाँ पे उसकी जीभ ने उसे फंसा दिया। सिर्फ एक समय के थोड़े से भोजन के कारण उसे अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। और अंत में क्या है, हाथी। तो हाथी का क्या है, हाथी को एक मादा हाथी का स्पर्श बहुत ज्यादा पसंद है। तो इसमें क्या करते हैं, जो लोग हाथी को पकड़ना चाहते हैं वो एक और मादा हाथी रखते हैं, और उससे पहले वो एक गड्ढा खोदते हैं, उस पे टहनियों से उसे ढक देते हैं। तो जब हाथी आता है, जब वो मादा हाथी को देखता है तो उसे स्पर्श करने की इतनी चाह रहती है उसके अंदर कि वो दौड़ा चला आता है बिना सोचे समझे और उस गड्ढे में गिर जाता है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे उसके त्वचा ने यानी उसके स्पर्श इंद्री ने उसे फंसा दिया। सिर्फ थोड़े से समय के सुख के लिए अब वो हाथी जो बिल्कुल इंडिपेंडेंटली स्वतंत्रता के साथ पूरे जीवन भर जंगल में घूम सकता था, उसने अपनी पूरी आजादी गंवा दी। अब वो पूरे जीवन सलाखों में रहेगा ना, उसके पैर में बेड़ियां बंधी रहेंगी। इसलिए क्योंकि 5 या 10 मिनट के सुख के लिए वो वहां पे दौड़ा चला है, वो ये भी नहीं सोचा कि यहाँ पे उसे फंसा दिया जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि कैसे सिर्फ एक इंद्रियां इन जानवरों को फंसा रही है ना। पतंगे को आंख ने फंसा दिया, हिरन को कान ने, भंवरे को उसकी नाक ने, मछली को जीभा ने, और हाथी को उसके त्वचा ने। और हम जो हैं, हमारी तो सारी इंद्रियां इतनी ज्यादा एक्टिव हैं, पांचों की पांचों इंद्रियां। तो सोचिए हम कितने ज्यादा हर पल फंसने के चक्कर में खड़े रहते हैं, और हम अपने इंद्र भोग में हमेशा पागल हुए रहते हैं ना। अच्छे से अच्छा खाना, अच्छे से अच्छा देखना, अच्छे से अच्छा पहनना, हम हर समय अपनी इंद्र तृप्ति में लगे रहते हैं। तो किस तरीके से हम देख सकते हैं कि हमें हमारी इंद्रियां जो है फंसा रही हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं है ना, किसी को कुछ चाहिए, किसी को कुछ चाहिए, सारे लोग अपनी इंद्र तृप्ति में लगे हुए हैं। पर इंद्र तृप्तियों का भोग करना कितना ज्यादा हमारे लिए खतरनाक हो सकता है, ये अभी हमने देखा। यही संस्पर्शजा भोगा दुख यो न एवते। इसीलिए भगवान क्या कहते हैं कि बुद्धिमान मनुष्य दुख के कारण में भाग नहीं लेते जो भौतिक इंद्रियों के संसर्ग से उत्पन्न होता है। तो अगर हम इंद्रियों को तृप्त करने के चक्कर में हमेशा लगे रहेंगे तो हमारे जीवन में सिर्फ एक ही चीज आएगा, वो है दुख। ठीक है, भगवान ने ये बता दिया है। अब भगवान हमें यहाँ पे बहुत ही अच्छा एक श्लोक बताते हैं जिसे हम शांति सूत्र भी कहते हैं। शांति सूत्र क्यों है? क्योंकि इस श्लोक में भगवान ने बताया कि जितने भी भौतिक दुख होते हैं
हम उनसे तुरंत शांति कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो ये श्लोक ऑफ द डे भी आप इसे नोट कर लीजिए, 5वें अध्याय का 29वां श्लोक। और इस श्लोक को हम शांति सूत्र भी कहते हैं। भगवान क्या कहते हैं? भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सूर्यदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति। मुझे समस्त यज्ञों तथा तपस्याओं का परम भोक्ता, समस्त लोकों तथा देवताओं का परमेश्वर एवं समस्त जीवों का उपकारी एवं हितैषी जानकर मेरे भावनामृत से पूर्ण पुरुष भौतिक दुखों से शांति लाभ करता है। तो भगवान हमें यहाँ पे 3 सूत्र बता रहे हैं शांति के। सबसे पहला, भोक्तारम यज्ञ तपसाम, यानी जितने भी यज्ञ और जितने भी तपस्या होते हैं उसका मैं परम भोक्ता हूं। तो हम क्या सोचते हैं? हम सोचते हैं कि हम भोक्ता हैं, और जब हम सोचते हैं हम भोक्ता हैं तो वहीं पे हमारा पतन शुरू हो जाता है, वहीं पे हमारे दुख शुरू हो जाते हैं। भगवान कहते हैं कि परम भोक्ता मैं हूं। तो उससे क्या करना है? हमें सब कुछ भगवान को अर्पित करना है। तो हमारे कोई भी यज्ञ, कोई भी तपस्या क्यों ना हो, है ना। जब हम यज्ञ कहते हैं इसका मतलब ये नहीं कि अग्नि जला के खाली जो उसमें हम सामग्री डालते हैं सिर्फ उसे यज्ञ कहते हैं। कोई भी यज्ञ, कोई भी तपस्या जो हम करते हैं उसे यज्ञ कह सकते हैं। भगवान के नाम संकीर्तन को भी यज्ञ कहते हैं, है ना। तो कोई भी अगर हम कार्य करते हैं, कोई भी यज्ञ तपस्या करते हैं, तो हमें उसे भगवान को अर्पित करना चाहिए। तो इससे हमें बहुत ज्यादा शांति प्राप्त होती है, क्योंकि जब हम सोचते हैं कि हमें भोग करना है तभी हमारे अंदर अशांति आती है, क्योंकि हम भोग करने के लिए नहीं बने। भगवान क्या कहते हैं? जीवेर स्वरूप होए कृष्णेर नित्यदास, यानी हमारा जो असली स्वरूप है, हमारे शास्त्र बताते हैं वो क्या है? कृष्ण का नित्यदास, सेवक बन के रहना। और जब हम स्वामी बनने की कोशिश करते हैं तो वहीं पे हमारे दुख शुरू होते हैं। जैसे मान लीजिए किसी पुरुष को आप बोलते हैं कि आप साड़ी पहन के रोज ऑफिस जाएंगे, तो क्या वो कभी खुश रहेगा? क्या वो अपना कभी कार्य कर पाएगा? वो नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि वो उसकी प्रवृत्ति नहीं है। तो हमारी प्रवृत्ति, जीव आत्मा की प्रवृत्ति स्वामी बनने की नहीं है। आप इसे ऐसे भी देख सकते हैं कि रोजमर्रा की जिंदगी में जब आप किसी की सेवा करते हैं तो आपको बहुत ज्यादा खुशी की अनुभूति होती है, आनंद की अनुभूति होती है। क्यों? क्योंकि हमारा स्वरूप है सेवा करना। तो हमें अपने स्वरूप के हिसाब से ही कार्य करना चाहिए। तो हमें क्या करना है? हमें भगवान की सेवा करनी है। भगवान खुद ही कहते हैं भोक्तारम यज्ञ तपसाम। तो जब हम भोग के लिए भागेंगे तभी हमारे अंदर शांति आएगी। पर जब हम समझ जाएंगे कि हम भोक्ता नहीं है, भगवान भोक्ता है, हमें उनकी सेवा करनी है, तो हमें तुरंत शांति प्राप्त होगा। फिर भगवान दूसरा सूत्र क्या बताते हैं? सर्वलोक महेश्वरम, यानी जितने भी लोग हैं, जितने भी प्लैनेट्स हैं, सब कुछ, और जितने भी देवी देवता हैं, उनका मैं स्वामी हूं। तो हम क्या सोचते हैं? हम खुद को स्वामी मानते हैं ना, मैंने ऐसा किया, मेरी बुद्धि, मेरा पैसा, मेरी स्त्री, मेरे बच्चे, मेरा घर, मेरी नौकरी, मेरी गाड़ी, हर जगह हम खुद को स्वामी मानते रहते हैं। उससे क्या होता है? उसके अंदर, हमारे अंदर बहुत ज्यादा अहंकार आ जाता है और हम दुख में डूबते जाते हैं। पर भगवान क्या कहते हैं? सर्वलोकम महेश्वरम, मैं हूं स्वामी। जितने भी लोग हैं, जितने भी प्लैनेट्स हैं, जितने भी देवी देवता हैं, मैं उनका परमेश्वर हूं। तो आप सोच के देखिए, जैसे आप अपनी इस बात को मानते हैं कि भगवान स्वामी है, मैं सेवक हूं, तुरंत हमारे अंदर शांति आती है। तो तुरंत हमारे अंदर जो भोग प्रवृत्ति है, जो इंद्र विषय के बारे में सोचना है, वो खत्म हो जाता है और हम शांति को प्राप्त होते हैं। और तीसरा भगवान सूत्र क्या बताते हैं? सूर्यदम सर्वभूतानाम, यानी जितने भी जीव हैं उनका मैं परम हितैषी हूं। सूर्यदम सर्वभूतानाम, यानी जितने भी जीव हैं उनका मैं उपकारी और हितैषी हूं। तो कई लोग क्या सोचते हैं? अरे मेरे साथ तो बहुत गलत हुआ, देखो उसके पास कितना पैसा है, वो कितना सुखी है, गलत कार्य करता है, मैं देखो कितना ईमानदार हूं पर फिर भी कितना दुखी हूं। तो हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि भगवान कहते हैं सूर्यदम सर्वभूतानाम, यानी जितने भी जीव हैं मैं उनका हितैषी और उपकारी हूं। चाहे आप हो, चाहे आपका पड़ोसी हो, चाहे आपके परिवार वाले हो, भगवान सबके हितैषी हैं, सबके उपकारी हैं। अरे भगवान खुद कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे ना। अगर भगवान ने कहा है कि वो आपके उपकारी हैं, आपके हितैषी हैं, तो आपको इस बात को मानना चाहिए। और जब अगर भगवान हितैषी आपके, तो आपके साथ गलत नहीं कर सकते ना। जैसे आपके माँ बाप है, आपके हितैषी हैं, आपके उपकारी हैं, इस बात पे तो कोई भी डाउट नहीं है किसी को। पर कभी कभी वो आपको डांट भी लगाते हैं, कभी कभी वो आपको ऐसी परिस्थिति में भी डालते हैं जिससे आप कुछ सीख के निकले। तो भगवान तो हमारे परम पिता हैं, तो भगवान हमें ऐसी परिस्थिति में डाल सकते हैं कि हमें दुख आए, हमें कष्ट है, जिससे हम सीख सकें, हम उससे कुछ जान सकें। तो भगवान वो सब हमारे किसी हित के लिए ही करते हैं। भगवान हमारा नुकसान नहीं चाहते। कोई भी माँ बाप अपने बच्चे का नुकसान नहीं चाहता, और भगवान तो सबके परम पिता हैं, तो वो किसी का भी नुकसान नहीं चाहते। इसलिए भगवान कहते हैं सूर्यदम सर्वभूताना, मैं सबका उपकारी और हितैषी हूँ। तब इन 3 सूत्रों को अगर हम जान लेते हैं, क्या? पहला,
भोक्तारम यज्ञ तपसाम, कि जितने भी यज्ञ तपस्या हैं भगवान सबके परम भोक्ता हैं। सर्वलोक महेश्वरम, जितने भी लोक हैं, जितने भी देवी देवता हैं, भगवान उनके परमेश्वर हैं। और सूर्यदम सर्वभूतानाम, यानी भगवान समस्त जीवों के उपकारी और हितैषी हैं। तो जैसा ऐसा अगर हम जान जाते हैं तो क्या होता है, तुरंत हम भौतिक दुखों से शांति लाभ करते हैं। क्योंकि हमारे जो भौतिक दुख है वो क्यों है, मेरे पैसे नहीं बढ़े ना, मुझे प्रमोशन नहीं मिला, अरे मेरे कोलीग तो मेरे से आगे निकल गया, उसने मुझे ये कह दिया, उसने मेरी इंसल्ट कर दी, मुझे इज्जत नहीं मिली, मैं तो ये गाड़ी नहीं खरीद पा रहा हूँ। तो ये सारे क्या है, हम जब खुद को भोक्ता मानते हैं, खुद को स्वामी मानते हैं, तब ये सारे दुख उत्पन्न होते हैं। पर जैसे हम समझ जाते हैं कि स्वामी तो भगवान है, भोक्ता तो भगवान है, तो हमारे अंदर दास वाली भावना आती है, हम सेवा वाली भावना आती है, और तुरंत जितने भौतिक दुख है हम उनसे शांति लाभ करते हैं। ठीक है, तो जैसे अगर कोई आपका मित्र है ना, अगर आईएएस ऑफिसर है, आईपीएस ऑफिसर है, तो आपको मन में एक शांति रहती है कि मेरे साथ कोई कुछ गलत नहीं कर सकता, क्योंकि मैं उसे जाके बता सकता हूँ। तो भगवान यहाँ पे कह रहे हैं कि मैं तो सबका हितैषी हूँ, सबका फ्रेंड हूँ, तो फिर हमें बिल्कुल भी जो है घबराने की बात नहीं है, तुरंत हमारे मन में शांति आती है, क्योंकि भगवान तो हमारे परम मित्र हैं। भगवान से बड़ा हमारा हितैषी और कौन हो सकता है। तो इसमें हम उदाहरण किसका ले सकते हैं, प्रहलाद महाराज का ना। प्रहलाद महाराज को क्या पता था कि भगवान उनके परम हितैषी हैं, इसीलिए इतनी कठिनाइयां उनको हुई, उनके खुद के पिता ने, एटलीस्ट हमारे साथ तो ऐसा नहीं है, हमारे खुद के पिता, हमारे पेरेंट्स इतने बुरे नहीं है कि हमें ऊपर से नीचे गिरा दें, पहाड़ से फिकवा दें, है ना, सांपों से डसवा दें, हाथी से कुचलवाने की कोशिश कर दें। अगर हमारे पेरेंट्स तो कम से कम ऐसे नहीं है, और प्रहलाद महाराज के खुद के पिता ऐसा करते थे, पर फिर भी प्रहलाद महाराज बिल्कुल भी विचलित नहीं होते थे, उनके मन में शांति रहती थी। क्यों? क्योंकि उन्हें पता था सूर्यदम सर्वभूतानाम, भगवान सबके हितैषी हैं। ठीक है, तो अगर हमारे जीवन में कोई दुख आता है तो हमें क्या सोचना चाहिए कि भगवान तो हमारे हितैषी हैं। अगर ये हमारे जीवन में दुख आए तो जरूर भगवान की कोई योजना है, क्योंकि पिता बच्चे के साथ कभी भी गलत नहीं कर सकता। तो प्रभुपाद जी यहाँ पे अपने तात्पर्य में बहुत ही सुंदर उदाहरण देते हैं। वो बताते हैं कि जब विश्व युद्ध 2 हुआ, सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब हुआ, तो लोग क्या है, लोग भाईचारे की बात करने लगे कि हमें भाईचारे के साथ रहना चाहिए, और उसके लिए संयुक्त राष्ट्र का निर्माण भी हुआ, यूनाइटेड नेशंस। तो यूनाइटेड नेशंस को क्यों बनाया गया था, जिससे आपस में राष्ट्र जितने हैं उसमें शांति फैलाई जा सके। पर क्या सचमुच ऐसा हुआ? क्या वर्ल्ड वॉर 2 के बाद सच में शांति हुई? अभी हम देख रहे हैं ना, दो राष्ट्रों के बीच में युद्ध अभी तक चल रहा है। तो अगर यूनाइटेड नेशन जो है वो फैला पाता शांति, तो क्या ये युद्ध होता? नहीं होता। तो इनफैक्ट क्या हुआ, उल्टा हो गया है, पहले से ज्यादा कंट्री हो गई है ना, राष्ट्र और बट के और ज्यादा राष्ट्र हो गए हैं, अशांति और ज्यादा फैल गई है। क्यों ऐसा हुआ है? ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि जब तक हम ये नहीं मानेंगे कि हमारे परम पिता एक ही हैं, यानी भगवान कृष्ण हैं, तब तक हम भाईचारा नहीं फैला सकते। तो इसलिए इस श्लोक में क्या कहा गया है, भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम, मैं सबका ईश्वर हूँ, सबका परमेश्वर हूँ। तो एक अगर जितने भाई होते हैं ना, अगर वो मानते कि हाँ हमारा पिता एक ही है, तब भाइयों में आपस में भाईचारा रहता है। पर अगर हम ऐसा नहीं मानेंगे तो भाईचारा कैसे रहेगा? ठीक है, इसीलिए आप इस्कॉन में देखेंगे कि कितने कितने अलग अलग राष्ट्र के लोग रहते हैं, पर शांति से रहते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि उनके पिता, परम पिता एक ही है, भगवान श्री कृष्ण। ठीक है, तो जैसे हम किसी युद्ध में उतरते हैं तो क्या कवच पहनते हैं, और जब कवच पहनते हैं तो हमारे मन में शांति रहती है कि अब हम सुरक्षित हैं, अगर हमें कोई तलवार से वार करेगा तो ये कवच हमें बचा लेगा। इसी तरीके से जब हम इस जीवन में उतरते हैं तो हमें ये ज्ञान का कवच पहन के उतरना चाहिए। क्या? कि भगवान जो है, भगवान श्री कृष्ण जो है, उन्होंने भगवत गीता में कहा है कि मैं सबका हितैषी हूँ, तो कुछ भी हो जाए भगवान हमेशा हमसे प्रेम करते रहेंगे। तो ये ज्ञान के कवच पहन के हमें अपने रोजमर्रा की जिंदगी जीनी चाहिए। हमें इस मानव शरीर का उचित उपयोग करना चाहिए। तो प्रभुपाद जी इसके लिए बहुत ही सुंदर उदाहरण देते हैं। क्या? सोने की एक ईंट मूल्यवान है और इसे कागज के वजन के रूप में उपयोग करने से बेहतर उद्देश्यों के लिए उपयोग किया जा सकता है। इसी प्रकार बहुमूल्य मानव जीवन का उपयोग सांसारिक अर्थ भोग के बजाय वास्तविक सुख प्राप्त करने के लिए किया जाना चाहिए। तो मान लीजिए आपके पास एक सोने की ईंट है ना, तो क्या आप उसको पेपर वेट की तरह यूज करेंगे? आप नहीं करेंगे। आप एक पेपर वेट को ही पेपर वेट की तरह यूज करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि सोने की जो ईंट है, इसका एक एक कण बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही मूल्यवान है। तो इसी तरीके से हमारा जो मानव जीवन है, हमें उसे भोग में जो है वेस्ट नहीं करना चाहिए। अभी क्या, अभी हम अपने मानव शरीर को कैसे यूज करते हैं? आहार, निद्रा, भय, मैथुन, बस इन 4 चीजों में। आहार यानी खाना खाते रहो,
निद्रा सोते रहो, भय यानी अपनी सुरक्षा करते रहो, और मैथुन यानी बच्चे पैदा करते रहो। इन 4 चीजों में ही हमने अपने शरीर को पूरी तरीके से लगा रखा है। पर ये तो जानवर भी करते हैं ना, जानवर हमसे अच्छा करते हैं। आहार है ना, हाथी जितना खाता है क्या हम खा सकते हैं? हम नहीं खा सकते। निद्रा, एक भालू जितना सो सकता है क्या हम सो सकते हैं? हम नहीं सो सकते। भय, जानवर जिस तरीके से अपनी रक्षा करते हैं ना, अगर एक कुत्ता दूसरे कुत्ते के एरिया में चला जाता है तो भौंक भौंक के उसे निकाल देता है बाहर। इस तरीके से क्या हम अपनी रक्षा कर सकते हैं? हम नहीं कर सकते। और मैथुन यानी बंदर जितने बच्चे पैदा कर सकते हैं क्या हम कर सकते हैं? हम नहीं कर सकते। तो आहार, निद्रा, भय, मैथुन, ये 4 चीज जो है ये तो जानवर भी हमसे अच्छे से करते हैं। तो फिर हम अपने मानव शरीर का इस्तेमाल अच्छे से नहीं कर रहे। तो हमें क्या करना है? हमें जिज्ञासा करनी है। तो इसीलिए क्या कहते हैं? अथतो ब्रह्म जिज्ञासा। तो इसीलिए कहते हैं कि मानव शरीर को जिज्ञासा में इस्तेमाल करनी चाहिए। अथतो ब्रह्म जिज्ञासा यानी इसका अर्थ क्या हुआ? एब्सोल्यूट इंक्वायरी। तो हमें ब्रह्म जिज्ञासा करनी चाहिए, यानी क्या? मैं कौन हूं? भगवान कौन है? मेरा भगवान के साथ क्या संबंध है? मैं यहाँ पे क्यों कष्ट पा रहा हूं? मैं कैसे भगवान के धाम वापस जा सकता हूँ? मैं इन कष्टों से कैसे निकल सकता हूँ? तो वेदांत सूत्र में जो सबसे पहला श्लोक है वो यही है, अथतो ब्रह्म जिज्ञासा, देयरफॉर एब्सोल्यूट इंक्वायरी, है ना। कोई भी शास्त्र देयरफॉर से कैसे शुरू हो सकता है? सोच के देखिए। अक्सर क्या होता है? अक्सर सारी चीजें बताने के बाद लास्ट में पैराग्राफ होता है देयरफॉर इट कैन बी कंक्लूडेड। बट जो वेदांत सूत्र है वो शुरू होता है देयरफॉर एब्सोल्यूट इंक्वायरी, यानी इसीलिए अब आपको पूर्ण जिज्ञासा करनी है। क्यों? क्योंकि पता है उन्हें कि सारी जगह से भटक के जब हम आते हैं और अपने शास्त्रों को खोलते हैं तो शास्त्र पहले शब्द कहते हैं देयरफॉर एब्सोल्यूट इंक्वायरी। इसीलिए हमें ब्रह्म जिज्ञासा करनी चाहिए, अथतो ब्रह्म जिज्ञासा। ठीक है, तो इससे हमारा अध्याय खत्म होता है। प्रभुपाद जी के कुछ शब्द देख लेते हैं। यह 5वां अध्याय कृष्ण भावनामृत की, जिसे सामान्यतः कर्मयोग कहते हैं, व्यवहारिक व्याख्या है ना। तो हमने देखा है, अभी तक हम सोचते थे कि कृष्ण कॉन्शियसनेस, कृष्ण कॉन्शियसनेस, कृष्ण कॉन्शियसनेस है क्या? कृष्ण भावना भावित होने का अर्थ है क्या? तो यहाँ पे हमने व्यवहारिक तरीके से, प्रैक्टिकल तरीके से देखा इस अध्याय में कि कैसे हम अपने कर्म योग को कृष्ण भावना भावित बना सकते हैं। यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर दिया गया है कि कर्म योग से मुक्ति किस तरह प्राप्त होती है। कृष्ण भावनामृत में कार्य करने का अर्थ है भगवान के पूर्ण ज्ञान के साथ कर्म करना। तो हमने शुरू में पढ़ा था अध्याय के कि अध्याय 3 में हमने पढ़ा कर्म योग, अध्याय 4 में पढ़ा ज्ञान योग, अध्याय 5 क्या है? ज्ञान में उन्मुक्त होकर कर्म करना, यानी भगवान के पूर्ण ज्ञान के साथ कर्म करना। तो जब हमें पता चल जाता है कि भगवान कौन है, भगवान के साथ हमारा क्या संबंध है, तो उस ज्ञान के साथ हमें कर्म करना चाहिए। ऐसा कर्म दिव्य ज्ञान से भिन्न नहीं होता। प्रत्यक्ष कृष्ण भावनामृत भक्ति योग है और ज्ञान योग वह पथ है जिससे भक्ति योग प्राप्त किया जाता है। तो दोनों ज्ञान और कर्म जरूरी हैं। क्यों? क्योंकि ज्ञान से हमारे अंदर दृढ़ता आती है। अगर हम ज्ञान नहीं अर्जित करते हैं तो जो हमारा कर्म योग है, यानी जो भक्ति है, वो सिर्फ एक भाव बन के रह जाती है। तो आज भारतवर्ष में कोई कमी नहीं है ना लोगों की। बहुत सारे लोग मंदिर जाते हैं, बहुत सारे लोग, प्राय हर घर में लोग मंदिर जाते हैं। पर क्या होता है? क्योंकि वो ज्ञान अर्जन नहीं करते, वो शास्त्रों को नहीं पढ़ते, तो कोई भी उन्हें बहुत आसानी से बहका देता है ना। अभी वो कहते हैं कि आप इन देवी देवताओं की पूजा करें, आपको तुरंत फल प्राप्त होगा। तो वो अगले दिन से पहले जहां जाते थे वहां जाना बंद कर देते हैं और दूसरे मंदिर में जाते हैं। फिर हफ्ते भर बाद उन्हें कोई कहता है अरे आपने क्या ये व्रत शुरू किए, काफी लोगों को फायदा हुआ। तो क्या करते हैं? वो व्रत शुरू कर देते हैं। तो उन लोगों को बहकाना बहुत आसान होता है ना। हमने टीवी पे भी देखे, कई ऐसे बाबा आते हैं, कहते हैं क्या समोसा खाओ, जलेबी खाओ, और लोग उनकी फोटो भी लगाते हैं अपने भगवान के मंदिर में, उनकी पूजा करते हैं, समोसे खाते हैं, जलेबी खाते हैं। किस लिए? क्योंकि उन्होंने शास्त्र नहीं पढ़े, उनके अंदर भाव है पर उन्होंने ज्ञान अर्जन नहीं किया। तो क्या होता है? तो भक्ति में उन्हें बहकाना बहुत ज्यादा आसान हो जाता है। पर जब हम ज्ञान अर्जित करते हैं, जब हम पढ़ते हैं कि भगवान ने शास्त्र में क्या कहा है, तो क्या होता है? अगली बार जब आपको कोई बहकाता है तो आप कहते हैं नहीं, आप गलत कह रहे हैं, क्योंकि भगवान ने भगवत गीता में, श्रीमद् भागवतम में ऐसा ऐसा कहा है। ठीक है, तो आप उनसे कह सकते हैं आप शास्त्र प्रमाण दीजिए, आप अपने मन से मत कहिए। तो ज्ञान अर्जन करना बहुत ज्यादा आवश्यक है। प्रत्यक्ष कृष्ण भावनामृत भक्ति योग है और ज्ञान योग वह पथ है जिससे भक्ति योग प्राप्त किया जाता है। कृष्ण भावनामृत का अर्थ है परमेश्वर के साथ अपने संबंध का पूर्ण ज्ञान प्राप्त करके कर्म करना, और इस चेतना की पूर्णता का अर्थ है
कृष्ण या श्री भगवान का पूर्ण ज्ञान। शुद्ध जीव भगवान के अंश रूप में ईश्वर का शाश्वत दास है। तो प्रभुपाद जी ने यहाँ पे बता दिया है कि जो शुद्ध जीव है यानी हम जो हैं वो भगवान के अंश हैं और भगवान के शाश्वत दास हैं, परमानेंट सेवक। तो इसलिए हम क्या कहते हैं, जीवेर स्वरूप होए कृष्णेर नित्यदास। जैसे आपके हाथ की उंगली है ना, आपके हाथ की उंगली क्या है, आपकी नित्य दास। क्या आपकी उंगली कभी आपको कहेगी कि मैं आपकी सेवा नहीं करूंगी? उसे चोट भी लग जाए तो भी वो आपकी सेवा करती है, क्योंकि वो आपका अंश है। तो इसी तरीके से जो जीव आत्मा है वो भगवान का अंश है, और अंश का धर्म क्या है, पूर्ण की सेवा करना। हम अंश है, हमारा धर्म है कि हम पूर्ण की सेवा करें। वह माया पर प्रभुत्व जताने की इच्छा से ही माया के संपर्क में आता है, और यही उसके कष्टों का मूल कारण है। तुम्हारे कष्टों का मूल कारण है ना, कई लोग कहते हैं तो भगवान ने सृष्टि क्यों बनाई, हम यहाँ पे क्यों हैं, इतना हम दुख क्यों पा रहे हैं? क्योंकि हमने क्या किया, हमने प्रभुत्व जताने की चेष्टा करी। तो प्रभुपाद जी यहाँ पे बताते हैं, वह माया पर प्रभुत्व जताने की इच्छा से ही माया के संपर्क में आता है, और यही उसके कष्टों का मूल कारण है। जब तक वह पदार्थ के संपर्क में रहता है उसे भौतिक आवश्यकताओं के लिए कर्म करना ही पड़ता है, किंतु कृष्ण भावनामृत उसे पदार्थ की परिधि में स्थित होते हुए भी आध्यात्मिक जीवन में ले जाता है। तो जैसे कोई चक्कू है ना, कोई चाकू क्या होता है, जब उसमें जंग लग जाता है तो बिल्कुल खराब है, वो हमारे लिए किसी भी कार्य का नहीं है। इसी तरीके से हम जो है वो गलत अहंकार में हैं, झूठे अहंकार में हम हैं। तो जब हम झूठे अहंकार में रहते हैं तो हम किसी भी कार्य के नहीं रहते, पर जब हम भक्ति करते हैं तो क्या होता है, धीरे धीरे हमारा जो वास्तविक स्वरूप है वो निखर के आता है, सच्चिदानंद स्वरूप निखर के आने लगता है। किंतु कृष्ण भावनामृत उसे पदार्थ की परिधि में स्थित होते हुए भी आध्यात्मिक जीवन में ले जाता है, क्योंकि भौतिक जगत में भक्ति का अभ्यास करने पर जीव का दिव्य स्वरूप पुनः प्रकट होता है। तो हमारा जो दिव्य स्वरूप है, जो सच्चिदानंद स्वरूप है, वो पुनः प्रकट होता है। तो क्या कहते हैं हम, चेतो दर्पण मार्जनम, अपने चित्त को माजो। और कैसे माज सकते हैं, भगवान का नाम लेके, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो जैसे हम कहते हैं ना, कोई सिगरेट पीता है, कोई दारू पीता है, तो चलो एक बार ट्राई करते हैं, फिर क्या होता है, धीरे धीरे उसे उसकी आदत लग जाती है। तो कम से कम हमें भक्ति को एक चांस देना चाहिए, उसे एक बार ट्राई करके देखना चाहिए कि उसमें क्या है। जब गंदी चीजों को हम ट्राई कर सकते हैं, तो जो अच्छी चीज है, जिसका कोई नुकसान नहीं है, कोई साइड इफेक्ट नहीं है, उसे हमें जरूर ट्राई करना चाहिए। तो इसीलिए इसमें क्या होता है, भगवान हमें बताते हैं, पर अंत में भगवान हम पे छोड़ देते हैं निर्णय, क्योंकि भगवान ने हमें एक सूक्ष्म स्वतंत्रता दी है। भगवान हिटलर नहीं है। तो ये भगवत गीता का ज्ञान जब भगवान अर्जुन को देते हैं, तो अंत में 18वें अध्याय में भगवान बताया, क्या कहते हैं अर्जुन को, वो कहते हैं यथा इच्छासी तथा करो, तुम्हारी जैसी इच्छा तुम वैसा करो। तो भगवान ने ज्ञान दिया, पर भगवान ने अर्जुन पे छोड़ दिया कि तुम जैसा चाहते हो वैसा करो। तो हमें जो है, हमें भी यहाँ पे जानना है कि भगवान चाहते हैं कि हम उनकी भक्ति करें, पर उसके लिए हमें चेष्टाएं करनी पड़ेंगी। तो भगवान हमें ज्ञान दे सकते हैं, पर फोर्स नहीं कर सकते। तो इस अध्याय का क्या सारांश है कि हमने देखा, कर्म योग जो है वो कर्म संन्यास से श्रेष्ठकर है, हमें कर्म योग करना चाहिए, और निष्काम कर्म जो है वो बंधन से हमें मुक्त करा सकता है। और ये हम कैसे कर सकते हैं, जब हम परमात्मा पे ध्यान केंद्रित करें, यानी परमात्मा को केंद्र बना के ज्ञान से हम भगवान की जो है पूजा करें, भगवान की भक्ति करें। तो अगला जो हमारा अध्याय है, छठा अध्याय, वो ध्यान योग के ऊपर रहेगा। और इस अध्याय में हम देखेंगे कि भगवान निष्कर्ष पे पहुंचते हैं और खुद ही बताते हैं कि जितने भी योग की उन्होंने बात करी, कर्म योग, ज्ञान योग, ध्यान योग, भक्ति योग, उसमें से कौन सा योग सर्वश्रेष्ठ है, तो भगवान खुद ही हमें कंक्लूजन देंगे। और आप याद रखें, कल जो है आप 5वें अध्याय का 29वां श्लोक जो है अभ्यास करके आ सकते हैं, शांति सूत्र। हरे कृष्णा। अगर आपके कोई प्रश्न है तो आप हैंड रेज कर सकते हैं, नहीं तो आप चैट में भी लिख सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण सुधीर प्रभु जी। हरे कृष्णा गुरु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम आपको गुरु जी। ये एक जिज्ञासा है कि ये जैसे मुक्ति और गोलोक जाना, ये क्या अलग अलग चीजें हैं या एक ही है? जी, तो मुक्ति कई प्रकार की होती है प्रभु जी। तो किसी मुक्ति में भगवान से आदमी लीन हो जाना चाहता है ना, किसी मुक्ति में वो भगवान की जो चीजें हैं वो बन जाना चाहता है, किसी मुक्ति में वो भगवान की सेवा भी करना चाहता है। तो इसे अलग अलग नाम से जाना जाता है, सायुज्य मुक्ति और इत्यादि कहते हैं उसे। भक्ति रसामृत सिंधु में इसका बहुत अच्छे से व्याख्यान है। तो किस तरीके की मुक्ति की हम बात करते हैं उस पर डिपेंड करता है। तो जब हम गोलोका जाते हैं तो क्या होता है, तब हमारा अस्तित्व बना रहता है, हम भगवान के सेवक के रूप में बने रहते हैं।
पर कई लोग जो है, जो निर्विशेषवादी होते हैं, वो ब्रह्म ज्योति में लीन हो जाना चाहते हैं, तो वो अपना अस्तित्व खो देना चाहते हैं। पर ऐसा हो नहीं पाता है, क्योंकि बाद में मान लीजिए अगर आपको किसी कमरे में बंद कर दिया जाए और आपको बोला जाए कि आपकी मुक्ति हो गई, आपको कुछ नहीं करना है, तो आप कितने दिन बैठेंगे? फिर आपके अंदर फिर इच्छा जागृत होगी, फिर आप भौतिक भोग करना चाहेंगे और आपका पतन हो जाएगा, आप दोबारा मृत्यु लोक में आ जाएंगे। तो इसीलिए सबसे अच्छा है भगवान के सेवक बन के भगवान के धाम में रहना और अपने हृदय को शुद्ध करते रहना, जिससे आप भगवान की नित्य और शाश्वत सेवा में लगे रहें। ठीक है प्रभु जी। तो ये गुरु जी भक्ति रसामृत सिंधु में कहाँ पर ये मिलेगा, मुक्ति का प्रकार होगा? तो उसमें पहले अध्याय में, हाँ उसके पहले 2-3 चैप्टर में ही है प्रभु जी, उसमें अलग अलग से बताया हुआ है कि मुक्ति कितने तरीके की होती है। ठीक है गुरु जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण विभूषण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, आपने क्लास के बीच में एक बात कही कि पुण्य पाप को नहीं काटता है जी। तो पुण्य पाप को नहीं काटता है। फिर एक बात हम इसी मतलब इस्कॉन के किसी प्रभु जी से सुने थे कि भगवान का एक नाम इतना पाप को काट सकता है कि जिंदगी में वो कभी उतना पाप कर ही नहीं सकता है। जी 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 जी। तो जब हम कहते हैं पुण्य ना, तो हम पुण्य कर्म क्या है? दान करना, किसी की मदद कर देना, गरीब के बच्चे को पढ़ा देना, वो पुण्य कर्म। भगवान का नाम जो है वो पुण्य के ऊपर है, वो पुण्य नहीं है, वो पुण्य के ऊपर है। तो जब हम भगवान का नाम लेते हैं तो भगवान की अहेतु की कृपा हमें मिलती है। तो भगवान तो कुछ भी कर सकते हैं। भगवान आगे अध्याय में हम देखेंगे भी क्या बताते हैं कि जो पाप कर्म के फल हमारे लिए प्रारब्ध भी बन चुके हैं, यानी उनको हम भोग रहे हैं, उसको भी भगवान काट सकते हैं। ठीक है, वो भगवान के हेतु की कृपा है, वो अपने भक्त के लिए करते हैं। पर इसका अर्थ ये नहीं कि अगर हम कोई पुण्य कार्य करें तो वो हमारे पाप को काट दें। तो इसमें आपको पुण्य कार्य और भगवान की भक्ति में फर्क जानना है। भगवान का नाम लेना पुण्य कार्य नहीं है, भगवान का नाम लेना भक्ति है। ठीक है। अच्छा जी जी, ठीक है प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण दिनेश प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, क्वेश्चन था कि जो तुलसी माता है, तुलसी जी की माला है, उनको पहनने के कुछ नियम है, तो कृपया करके आप बताएं। जी जी जी। तो इसमें प्रभु जी आप तुलसी तब धारण करते हैं जब आप चार नियमों का पालन शुरू कर देते हैं। तो उसमें क्या है, प्याज लहसुन नहीं खाना है आपको किसी भी नशीली पदार्थ का सेवन नहीं करना है। फिर उसके बाद आपको जुआ इत्यादि नहीं खेलना है, आपको अवैध संबंध नहीं रखने हैं, और आपको मांस का सेवन नहीं करना है। तो जब ये 4 नियमों का पालन करते हैं तो आप तुलसी धारण स्वच्छता का ध्यान रखना है, भगवान के नाम का जप करते रहना है। ठीक है प्रभु जी। जी हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। एक माता जी पूछ रहे हैं जब प्रश्न, तो माता जी कर सकते हैं, उसमें जप में कोई दिक्कत नहीं है, माला से भी कर सकते हैं, तो ऐसा आचार्य बताते हैं। ठीक है। जितेंद्र प्रभु जी कह रहे हैं कि भगवान कृष्ण ब्रह्म के एक दिन में आते, प्रलय कब होती इसी के बारे और समझा दें, अच्छा से समझ आया था। हाँ, तो जितेंद्र प्रभु जी कह रहे हैं कि भगवान कब कब आते हैं। तो इसमें हम पढ़ते हैं ना कि भगवान जो है ब्रह्मा जी के एक दिन में एक बार आते हैं। तो भगवान जो है कई तरीके के अवतार लेते हैं, जो जिसे हम लीला अवतार कहते हैं, शक्तावेश अवतार कहते हैं इत्यादि, युग अवतार कहते हैं। तो जैसे हर युग में एक बार आते हैं, जैसे सतयुग में तो भगवान काफी बार आए, फिर त्रेता में आए, द्वापर में आए। तो कोई लोग कहते हैं कि भगवान कलयुग में नहीं भी आते, कलयुग के एंड में आते हैं फिर। तो इस तरीके से भगवान अपने अलग अलग लीलाओं को करने के लिए अलग अलग तरीके का अवतार लेते हैं। ठीक है प्रभु जी। तो जैसे भी चैतन्य महाप्रभु 500 साल पहले आए, तो कई लोग कहेंगे अरे भगवान ने तो कहा था एक युग में एक बार आते हैं, और उसे युग अवतार कहते हैं। पर अलग अलग कार्यों के लिए भगवान अवतार लेते रहते हैं। ठीक है। तो शक्तावेश अवतार भी, जैसे वेद व्यास जी जो है वो भगवान के अवतार ही हैं। उन्होंने जितने भी शास्त्र है उनको लिपिबद्ध किए, तो वो भगवान ही थे। तो इसी तरीके से गौतम बुद्ध जो है वो भी भगवान ही थे, नारद मुनि भी भगवान। तो इस तरीके से भगवान आते रहते हैं और अलग अलग नामों से उनके अलग अलग अवतारों को जाना जाता है। ठीक है प्रभु जी। माता जी श्लोक ऑफ द डे जो है 5.29 है माता जी। हरे कृष्ण रीना माता जी।
हरे कृष्णा प्रभु जी, मैं ये जानना चाहती हूँ कि जो माला होती है वो हम बैग में रख के क्यों गिनते हैं? मतलब जमीन को टच होगा इसलिए कि कोई और कारण है? जी, तो इसमें नामनिष्ठ प्रभु बताते हैं कि इसका मेन कारण स्वच्छता है। कि ऐसा नहीं हो कि हम बैठ के कर रहे हैं ना, हमारे पैर पे टच हो, या हम खड़े हैं हमारे अच्छा हाथ से गिर जाए, कहीं गंदी हो जाए। तो जपा बैग में हम रखते हैं तो माला हमारी साफ रहती है। तो ये अच्छा, कारण यही कारण है। जी। ओके ओके, हमें लगा वो छुप कर करते हैं कि क्या दिखना नहीं चाहिए। नहीं, तो इसमें जो सीनियर डिवोटी है वो यही बताते हैं कि आपको अपनी माला को क्लीन रखना है ना, कहीं आप जा रहे हैं कर हाँ रहे हैं तो कहीं गिरी भी जाती है। कई बार होता है ना, आप माला करते हैं तो जपा बैग के अंदर ही आपकी माला हाथ से छूट जाती है। तो अगर अच्छा जपा माला नहीं है, बैग नहीं है, तो आप देखिए कहाँ जमीन पे गिरेगी, है ना, कहाँ गिर जाए, कहीं टूट नहीं जाए, अच्छा कहीं ऐसा नहीं हो जाए। तो इसीलिए मतलब अच्छा अच्छा। जपा बैग का इस्तेमाल करते और दूसरा एक मेरा प्रश्न था प्रभु जी, जैसे एकादशी का व्रत होता है उसमें अन्न नहीं खाना है, मतलब बिल्कुल मना है। हैं जी। तो ये जब हम सींग दाना होता है वो खाते हैं तो वो अन्न में नहीं आएगा क्या? जी माता जी, जैसे एक तो हाँ खाना ही नहीं चाहिए, लेकिन अगर खाएं तो बच्चे बच्चे जैसे। हाँ, उसमें थोड़ा सा सावधान रहना चाहिए क्योंकि कई बार उसमें अनाज के टुकड़े वगैरह आ जाते हैं। पर अगर बच्चे हैं अच्छा तो ठीक है, हाँ, अन्न बिल्कुल नहीं खाना है। माता जी भी बता रहे थे कि साबूदाना है जैसे, उसमें कई बार अनाज आ जाता है ना, तो थोड़ा सावधानी अच्छा बरतनी चाहिए हमें। जी माता जी। अच्छा अच्छा। हाँ धन्यवाद गुरुजी, मैं अभी भी जुड़ी हूँ इसीलिए जी। मेरी ये सारी क्यूरोसिटी है। नहीं, धन्यवाद प्रभु जी। धन्यवाद। ठीक है, हरे कृष्ण। ब्रिजेश प्रभु जी, एक नंबर भेजा है मैंने अभिषेक प्रभु का, अगर आप उसे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर देंगे तो अच्छा होगा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, आपने ये नंबर कल भी भेजा था, लेकिन मैंने ऐड करने की कोशिश की, लेकिन वो जो है ना व्हाट्सएप पे शो नहीं कर रहा था। हम रियली अपोलोजाइज फॉर द सेम। नहीं नहीं प्रभु जी, मैं अभिषेक प्रभु को अनम्यूट कर लेता हूँ। प्रभु जी, आपका ये नंबर क्या व्हाट्सएप वाला नंबर नहीं है? अभिषेक प्रभु जी अनम्यूट करिए। अभिषेक प्रभु जी, आपका अनम्यूट का ऑप्शन आ रहा होगा स्क्रीन पे। ठीक है, वो अनम्यूट नहीं कर पा रहे हैं प्रभु जी शायद। हाँ, आप अनम्यूट करिए जब वापस। जी प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी प्रभु जी। सर मेरा ये व्हाट्सएप वाला ही नंबर है। ठीक है, आप एक काम करिए, आप ब्रिजेश प्रभु का नंबर आपको ब्रिजेश प्रभु जी भेज रहे हैं और उनको एक मैसेज लिख के भेज दीजिए, वो आपको ऐड कर देंगे। प्रभु जी। प्रभु जी, आप अपना नंबर उनको दे दीजिए, अभिषेक। अभिषेक प्रभु जी। किरण माता जी का क्वेश्चन है। माता जी, आप हैंड रेज करिए, हम आपको अनम्यूट कर देते हैं। अभी देखिए ऑप्शन आ गया होगा आपके पास। किरण माता जी, आप देखिए आपके मोबाइल पे अनम्यूट का ऑप्शन आ रहा होगा। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी माता जी। प्रभु जी, मुझे ना मतलब जैसे पिछले चैप्टरों के क्वेश्चन समझ नहीं आ रहे, भी मैं कैसे करके सबमिट करवाऊं, आपको भेजूं क्विज में माता जी? जो पिछले चैप्टर आपने 4 करवाए हैं तो उनके क्वेश्चन आंसर मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्वेश्चन कैसे करूं। इसमें माता जी कोई दिक्कत नहीं है, आप उसको अपने समझ के हिसाब से अटेम्प्ट करिए, क्योंकि इसमें अगर आपका आंसर गलत होता है तो आपको पता चल जाता है कि कौन सा आंसर सही है, फिर आप उसे दोबारा अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि नहीं, मेरे से ना लिंक खोलती हूँ तो उसमें क्वेश्चन का आता ही नहीं है, पता नहीं क्यों नहीं आता। मैं 3-4 दिन से कोशिश कर रही हूँ तो नहीं समझ आ रहा, लेकिन मैं क्लास अटेंड करूँ जो सुनूं वो तो सुन लेती हूँ। तो जैसे कल तो मैं वो गोवर्धन गई हुई थी क्योंकि मेरी दीक्षा थी, तो इसलिए तो कुछ समझ नहीं आ रहा मेरे को इस बारे में। आपको हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। परमिशन टू स्पीक। जी जी प्रभु जी। हाँ, किरण माता जी, हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। माता जी, मैं ये कह रहा हूँ, आपका अपना आईडी और पासवर्ड मेरे को लिख के भेजिए प्लीज। क्विज से रिलेटेड कोई भी इशू है, मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगा। मेरा नंबर मैंने अभी भेजा है, आप मुझे आईडी पासवर्ड भेजिए। इज दैट एनी प्रॉब्लम इन क्विज? सो लेट मी नो व्हाटएवर ओके प्रभु जी, ओके ओके। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। धन्यवाद प्रभु जी। तो ब्रिजेश प्रभु जी ने अपना नंबर भेज दिया है, अगर क्विज से रिलेटेड कोई भी आपको प्रॉब्लम है तो ब्रिजेश प्रभु जी को आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें एक प्रश्न है अभी चैट में। मैं ये जानना चाहता हूँ कि भगवान एक कल्प में कृष्ण रूप में ब्रह्मा के दिन में आते, उसी वक्त प्रलय होती है, फिर द्वापर युग में कैसे? मैंने सुना है
1000 चतुर्युग में आते हैं, कोई बताता है किसी मनवंतर में आते हैं, समझाइए प्रभु। तो जितेंद्र प्रभु जी, जैसा हमने कहा ना, भगवान बार बार आते रहते हैं, युग अवतार अलग होते हैं, ठीक है, उनके लीला अवतार अलग होते हैं, शक्तावेश अवतार अलग होते हैं, तो बार बार भगवान आते हैं। जैसे प्रलय जब होती है तो हम देखेंगे आगे एक स्टोरी भी आती है मार्कंडेय ऋषि की। मार्कंडेय ऋषि प्रलय के समय भी रहते हैं, तो किस तरीके से भगवान एक पेड़ पे रहते हैं और मार्कंडेय ऋषि को सांस लेके अपने पेट में डाल लेते हैं, और जब उन्हें बाहर निकालते हैं तो देखते हैं प्रलय खत्म हो चुकी है, ठीक है। तो हमें ये नहीं सोचना है कि भगवान जो है बहुत लिमिटेड अवतार है, भगवान कभी भी किसी भी रूप में आ सकते हैं। आप सतयुग में देखिए भगवान कितनी बार आए, है ना। जब समुद्र मंथन हुआ तो उसी में भगवान ने 2-3 अवतार ले लिए ना। कच्छप अवतार लिया जिसके पीठ पे जो पर्वत को रखा गया, फिर उसके बाद भगवान ने मोहिनी अवतार लिया जो हमें पता अमृत लेके बाहर निकले। तो भगवान कई बार अवतार ले लेते हैं, ठीक है प्रभु जी। तो भगवान अपनी मर्जी से आते हैं और अलग अलग पर्पस के लिए अलग अलग अवतार लेते हैं, ठीक है प्रभु जी। हरे कृष्णा वृंदावन प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी। मेरा क्वेश्चन था, एक्चुअली मैंने कंठ में ना तुलसी का माला लगाना चाहता हूँ, तो प्रभु जी इनके लिए मुझे क्या क्या फॉलो करना पड़ेगा थोड़ा? जी तो अभी हमने देखा कि आप 4 नियमों का पालन करना आवश्यक है इसमें प्रभु जी। जो इस्कॉन के 4 नियम है ना, कि आपको मांस नहीं खाना है, आपको मदिरा सेवन, कोई भी इंटॉक्सिकेशन, उसमें लहसुन प्याज दिया जाता है, उसका सेवन नहीं करना है, अवैध संबंध नहीं रखना है, यानी शादी के बाहर आपको कोई संबंध नहीं रखना है, और चौथा है कि आप जो है कोई भी जुआ इत्यादि नहीं खेल सकते, गैम्बलिंग नहीं कर सकते, लॉटरी नहीं खेल सकते। तो ये 4 नियम आपको पालन करने, और साथ ही स्वच्छता का ध्यान रखना है, भगवान की मालाएं करनी है, तब आप जो है कंठी धारण कर सकते हैं। तो कंठी में भी कहते हैं कि जैसे मेरा तो एक्चुअली प्रभु जी मेरा शादी हो चुका है, तो उसके बाद में तो शादी के बाद कर सकते हैं कंठी धारण। शादी के बाहर आपको कोई संबंध नहीं रखना, ओके, अवैध संबंध नहीं रखना है। तो जनरली इसमें कंठी में ऐसे तो कहीं लिखा नहीं है, पर एक अनसेड रूल है कि अगर आप जो है दीक्षा लेना चाहते हैं ना, एस्पायर हैं, तो आप 1 राउंड की कंठी माला पहनते हैं। अगर आप शेल्टर यानी आश्रय, गुरु आश्रय ले चुके हैं तो आप 2 राउंड की कंठी माला पहनते हैं, और अगर आपकी दीक्षा हो गई है तो आप 3 राउंड की कंठी माला पहनते हैं, ठीक है प्रभु। तो दीक्षा नहीं हुआ एक्चुअली, अभी मैं बात कर रहा था मम्मी के साथ, तो उन्होंने बोला था तो ऐसे तो दीक्षा अभी कुछ तो मार्गशीर महीने में ऐसे कुछ तो जो है बोल रहे वो उस टाइम पे तो ले सकता है, तो अभी नहीं होगा। तो उस टाइम पे तो आने बाजू गांव पे जो गुरुजी है बोल रहे उनका पास फिर दीक्षा लेने का है, तो लेकिन मैं अभी चाहता हूँ कि उस टाइम तक मैं माला पहन सकता हूँ नहीं पहन सकता हूँ? जी तो प्रभु जी जो मतलब जो अपनी जो गुरु शिष्य परंपरा है वो प्रामाणिक परंपरा होनी चाहिए दीक्षा लेने के लिए। तो आप जहाँ से भी दीक्षा लेना चाहते हैं आप उनसे पूछ सकते हैं कि क्या हमारी जो परंपरा है वो प्रामाणिक है, आप उनसे इस बात की जिज्ञासा कर सकते हैं। तो अभी इस्कॉन में जो है आप दीक्षा से पहले कंठी माला पहन सकते हैं, जैसे मैंने पहनी हुई है ना, मेरी दीक्षा अभी नहीं हुई है, तो उसके बाद जो है आप दीक्षा लेके फिर 3 राउंड वाली माला पहन सकते हैं। पर आप जिस परंपरा में आप दीक्षा लेना चाहते हैं तो अच्छा रहेगा कि आप उनसे पूछें कि उनके क्या नियम है, ठीक है प्रभु जी। जी हरे कृष्णा। सुधीर प्रभु जी पूछ रहे हैं कि क्या हम शेयर बिजनेस जो है वो गैम्बलिंग में काउंट होता है। तो ये मेरा भी प्रश्न था और मैंने अपने सीनियर भक्त से पूछा था। अरविंद प्रभु जी हैं यहाँ पे। अरविंद प्रभु जी आप समझाना चाहते हैं इसको? हरे कृष्णा। अरविंद पाठक प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। प्रभु जी ये जो प्रश्न मैंने आपसे पूछा था, ये प्रश्न आया, आप इसका जवाब देना चाहते हैं? मेरी आवाज आ रही प्रभु जी? जी आ रही है प्रभु जी। शेयर 2 तरीके के होते हैं, एक लॉन्ग टर्म होता है और एक शॉर्ट टर्म होता है। जो शॉर्ट टर्म होता है वो मन को विचलित करता है, बढ़ रहा है घट रहा है ऐसा है वैसा है, तो वो हमारे साधना को डिस्टर्ब करता है, इसलिए इसको रिकमेंड नहीं किया जाता। लेकिन कोई इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से शेयर लेता है कि ले लिया, इसके बाद लॉन्ग रन में इसको देखेंगे, और ये मैंने अपने पैसे का इकट्ठा किया है, और उसके लिए वो बार बार सेंसेक्स किधर जा रहा है, ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है, लोग भागा भागी करते हैं, अखबार में देखते हैं, इंटरनेट में देखते हैं। अगर ये सब काम नहीं करते हैं फिर वो अलाउड है प्रभु जी। जी 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 बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। तो सुधीर प्रभु जी आपको आपका जवाब मिल गया होगा, है ना। तो अरविंद प्रभु जी बहुत ही सीनियर भक्त हैं, वो हमारे साथ भक्ति शास्त्री भी कर रहे हैं, और उन्होंने ही मेरे इस
जब आपको इस सवाल का जवाब दिया था, तो अच्छा है अभी वो थे हमारे साथ। ठीक है, हरे कृष्णा। राजेश प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी प्रभु जी, अभी किसी ने पूछा था पाप और पुण्य के बारे में, तो मैंने भी कई जगह पढ़ा है, सुना है इस कौन से भी, कि जो आप पाप करेंगे वो आपको अलग से भोगने पड़ेंगे, और जो पुण्य करेंगे वो आपको अलग से भोगने पड़ेंगे। जी। और अभी अभी क्या है कि जैसे बोला जाता है कि जैसे आप एकादशी का रहता है कि एकादशी का व्रत करते हैं तो उससे आपके जन्म जन्मांतर के पाप कट जाएंगे, तो वो क्या है, थोड़ा सा मैं जानना चाह रहा था। जी 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 जी। तो जैसा हमने बताया प्रभु जी कि क्या है, भगवान की भक्ति में जो हम कर्म करते हैं ना, चाहे भगवान के नाम का जप करना, एकादशी का व्रत करना, जन्माष्टमी का व्रत करना, कीर्तन इत्यादि करना, तो ये जो है ठीक है, हम इसे कह देते हैं पुण्य कार्य, पर ये भक्ति के कार्य हैं। और जब भक्ति के कार्य करते हैं तब हमारे प्रारब्ध भी कटते हैं। तो कई तरीके के हमारे कर्म के फल होते हैं, जो अभी बीजम स्टेज में है, कूटम स्टेज में है ना, अभी फलीभूत नहीं हुए हैं। और प्रारब्ध वो होते हैं जो फलीभूत हो चुके हैं, जिसका भोग रहे हैं, तो वो भी कट जाते हैं। जब हम कहते हैं कि पुण्य से पाप नहीं कटते, इसका मतलब ये है कि मान लीजिए आपने कोई पाप कर्म किया, अब आप क्या कर रहे हैं, आप बहुत ज्यादा दान पुण्य कर रहे हैं, आप गरीबों को खाना खिला रहे हैं ना, गरीबों की स्त्रियों का, बच्चियों का आप शादी करवा रहे हैं, आप पाठशालाएं खोल रहे हैं, हॉस्पिटल खोल रहे हैं, इतने पुण्य कर्म कर रहे हैं कि आपको लगता है कि चलो मैंने बहुत पुण्य कर्म कर लिए, अब मेरे कुछ पाप कम हो जाएंगे, तो उससे पुण्य और पाप नहीं कटते। पर भक्ति में जब आप कार्य करते हैं, तो चाहे व्रत करना है, भगवान के नाम का संकीर्तन करना है, तो ये भक्ति में कार्य जो होते हैं, अगर भगवान की कृपा होती है हमारे पर, तो हमारे जो पुराने पाप हैं वो भी कट जाते हैं। तो इन दोनों में हमें फर्क समझना है, भक्ति में कार्य और पुण्य कार्य एक नहीं है प्रभु जी। ओके ओके प्रभु जी। जी जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। अरविंद प्रभु जी। प्रभु जी, मैं ये पुण्य और पाप के ऊपर ही कुछ बोलना चाहता हूँ। ये पाप और पुण्य आपस में कटते नहीं हैं। जैसे एक मैंने दान किया, दूसरे में किसी का मर्डर किया, ये आपस में कैंसिल आउट नहीं होते। जैसे मैथमेटिक्स में होता है, ऊपर से नीचे से काट दिया, वो प्रक्रिया नहीं होती है। लेकिन जब हम एकादशी करते हैं, जब भगवान की सेवा करते हैं, भगवान के लिए कुछ कार्य करते हैं, तो हमें मर्सी मिलती है भगवान की कृपा से ये पाप कटते हैं। लेकिन हमारे कैलकुलेशन में अगर कहें कि हाँ एक को दान दे दिया और एक से छीन लिया तो कट जाएगा, वो नहीं कटता जी। तो ये दोनों में फर्क है। जैसे किसी ने कोई गुनाह किए, प्रेसिडेंट के पास पावर है वो गुनाह को माफ कर दे, लेकिन एज ए कल्प्रिट वो नहीं कर सकता कि हाँ मैंने एक जगह चोरी किया, दूसरी जगह दान दे दिया तो हमारा चोरी और ये कैंसिल हो गया। जी जी प्रभु जी, बहुत ही सुंदर। तो प्रभु जी ने बहुत ही सुंदर उदाहरण दिया ना, कि जैसे हम मर्सी पिटीशन कोई करता है ना प्रेसिडेंट के पास, तो प्रेसिडेंट के पास पावर रहती है कि वो उसे माफ कर सके, पर वो उसे एज अ राइट नहीं ले सकता है ना, कि मैंने कहीं डोनेशन कर दिया, जैसे प्रभु बता रहे हैं, कहीं पुण्य कार्य कर दिया, कहीं पाप कर दिया, तो दोनों आपस में कट जाए, नहीं। ठीक है, अब शायद क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट। टिमसी करके प्रभु जी, माता जी आप कौन है? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। प्रभु जी, मेरा एक प्रश्न है कि जैसे अगर आपके इन लॉज में जो जिनसे सब उन्होंने, जैसे आपकी जो मदर इन लॉ है उन्होंने लिया हुआ है नाम दान, तो हमें उन्हीं के वहीं पे लेना चाहिए। जैसे वो राधा स्वामी को मानते हैं तो वहीं जाते हैं, तो मुझे ये समझ नहीं आता कि कहाँ मेरे को आगे बढ़ना चाहिए। मतलब मेरा तो कृष्ण जी की तरफ ज्यादा ध्यान जाता है, तो मुझे घर में ऐसे मतभेद सा हो जाता है कि ये उनका वो करती है, तो ये समझ में नहीं आता है। जी, तो माता जी इसमें हमने देखा था ना पिछले अध्याय में कि गुरु शिष्य परंपरा जो होती है वो प्रामाणिक होनी चाहिए। प्रामाणिक यानी उसकी शुरुआत डायरेक्ट भगवान श्री कृष्ण से होनी चाहिए और नीचे आते आते आपके गुरु तक आनी चाहिए। तो अगर आप किसी भी परंपरा में दीक्षा ले रहे हैं, अगर आपके गुरु इस बात को स्थापित करते हैं कि हमारी जो परंपरा है वो प्रामाणिक है, और आपको बताते हैं कि देखो ऐसे ऐसे ये चेन नीचे की ओर आ रही है, तो वो प्रामाणिक है, तो उसमें फिर आप ले सकते हैं दीक्षा। पर अगर वो प्रामाणिक नहीं है तो ऐसी दीक्षा लेने का कोई लाभ नहीं है, क्योंकि भगवान कहते हैं क्या? भगवान कहते हैं कि ये जो विज्ञान है
एवं परंपरा प्राप्तम इमम राजर्षयो विदु, कि ये जो भगवान के साथ हमारे संबंध का विज्ञान है ये गुरु शिष्य परंपरा से ही प्राप्त किया जाता है। तो अगर हम सही गुरु शिष्य परंपरा में खुद को नहीं जोड़ेंगे तो ये ज्ञान को हम यथारूप में या एज इट इज नहीं ले पाएंगे। ठीक है माता जी, तो फिर ऐसी दीक्षा का हमें कोई लाभ नहीं मिलेगा। पता कैसे चलेगा? जैसे अब वो राधा स्वामी जी को मानते हैं तो ये नहीं समझ में आ। तो माता जी उसमें आप वैसे है ना, अगर गुरु जो होते हैं उनसे आप डायरेक्ट प्रश्न कर सकते हैं, ये अलाउड है, शास्त्रों में लिखा है कि गुरु स्वीकार करने से पहले आप प्रश्न कर सकते हैं, पर कई बार प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता है। तो उसमें आप क्या कर सकते हैं, जो बाकी उनके शिष्य हैं, जो बाकी उस संप्रदाय से जुड़े लोग हैं, उनसे आप पूछने की कोशिश करें, उनसे जानने की कोशिश करें। जो संप्रदाय की कुछ किताबें मिलती हैं उनसे पूछें कि इस तरीके की कोई किताब है कि इस संप्रदाय के बारे में मैं और ज्यादा जान सकूं, इनके और कितने गुरु हुए, पहले कौन इनके गुरु थे, इस तरीके से मैं गुरु चेन को जान सकती हूँ क्या। तो वो प्रश्न करने पड़ेंगे, थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी माता जी, तब आपको पता चल सकता है। ओके गुरु जी, धन्यवाद गुरु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। माता जी आपके तरफ कोई और प्रश्न है चैट में? नहीं है प्रभु जी। ठीक है, अभी चैट में एक आया है, यहाँ पे अथर्व प्रभु जी कह रहे हैं कि लोगों को गॉड फियरिंग होना चाहिए या गॉड लविंग होना चाहिए, और दोनों में डिफरेंस क्या है, व्हाट डिफरेंस विल इट ब्रिंग। तो यही भगवान से हमें डरना चाहिए या भगवान को प्रेम करना चाहिए। तो ये हमारे गुण के ऊपर डिपेंड करता है कि हम किस गुण में हैं। तमोगुणी व्यक्ति क्या करता है, तमोगुणी व्यक्ति जब तक उसके सिर पे डंडा नहीं पड़े वो कोई कार्य नहीं करता है। जैसे एग्जाम आने वाले वो नहीं पढ़ता है, वो आलस में सोता रहता है ना, दारू पीता रहता है, कहीं सिगरेट पीता रहता है, समय वेस्ट करता रहता है। लास्ट में हो सकता है 2 घंटे पहले एग्जाम के उसे होश है कि अरे मेरा तो एग्जाम है, फिर उसे डर लगता है और डर के बाद वो थोड़ा बहुत पढ़ लेता है। तो इसी तरीके से वो क्या करता है, जो रजो और तमोगुणी व्यक्ति होते हैं ज्यादातर वो डर के कारण भगवान के पास जाते हैं। अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो भगवान ऐसा कर देंगे, ऐसा नहीं किया तो भगवान ऐसा कर देंगे। पर जो सतोगुण में स्थित होते हैं और उसके ऊपर होते हैं वो क्या है, वो एज अ ड्यूटी जाते हैं भगवान के पास कि मेरा कर्तव्य है भगवान के पास जाना, क्योंकि मैं भगवान का सेवक हूँ। फिर जब आप ड्यूटी के हिसाब से भगवान के पास जाते हैं तो धीरे धीरे वो प्रेम में बदलता है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि हम तुरंत ही, हो सकता है ना कि एकदम हम तो प्रेम में ही चले गए, वो प्रेम उत्पन्न होने में समय लगता है। तो ये हमारे प्रवृत्ति पे डिपेंड करता है कि हम तमोगुणी है, रजोगुणी है या सतोगुणी है। तो सबसे लोअर स्टेज जो होता है, सबसे निचला स्तर होता है कि डर के भगवान के पास जाना। उसके ऊपर का स्टेज होता है अपना कर्तव्य समझ के भगवान के पास जाना, और तीसरा होता है प्रेम के कारण भगवान के पास जाना। ठीक है प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी, तो फिर हम आज चलते हैं। जी तो सभी वैष्णव भक्तों को प्रणाम। वांछा कल्प तरु वैश्य कृपा सिंधु पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्री प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। सभी को धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी।